गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भैया। भैया। गुड इवनिंग करीना, कहाँ थी आप इतने दिन से? भैया वो ना पहले तो ना फीवर हो गया था और उसके बाद ना कोल्ड हो गया था। अच्छा, आप ठीक है? हाँ। रिएक्ट जेएस करा कुछ स्टार्ट? हाँ भैया, लिखा था रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, नोट्स बनाते जाइए। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीक। बना रही हुई। नोट्स बनाते जाइए, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। संतोषी। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग संतोषी, कैसी हैं आप? भैया बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। पढ़ाई हो रही है? यस भैया। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ाया था? फॉर्म वाला हो गया? प्रोजेक्ट हो गया? वही कर रही थी भैया आज। चलिए ठीक है, आराम से करिए। आज थोड़ा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पुराने से ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। लेकिन इजी टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग, एक बार समझ लो तो इजी टॉपिक है। बस चीज़ें कॉपी पेस्ट वाली हैं, है ना? तो आज वो बाइंड अप भैया करते राउटर हैं। पढ़ाओगे ना? हाँ। राउटर पढ़ाओगे ना आप? हाँ, राउटर पढ़ाएंगे किसी। हाँ, मैंने एक कहा था कि टॉपिक देख लेना। आप लोगों ने कोई वीडियो वगैरह यस देख ली भैया। होंगी, आई होप। इजी टॉपिक है, ज़्यादा जी बस भैया। बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना है ना? बस रीड करना है, करते जाना जैसे वेबसाइट कह रही है, या तो नोट्स में देखना है, वो बन जाता है। बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, खाली मतलब कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो टाइप से, आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में। जल्दी से ज्वाइन हो जाओ भैया सब लोग, जितने लोग बचे हैं। छोटू आप नहीं थे ना लास्ट लेक्चर में? आप भी शायद, आई होप मैं भी था। थे। वेल एंड गुड देन। मैं भी था लास्ट लास्ट। ओके फाइन। हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है। नो भैया। हो रही है, वेट करिए, हो रही है। हो गई हो गई। आज महजबीन कहाँ चली गई? महजबीन, रिया, योगिता मुझे कहाँ गए थे? बैठ हुई है सामने रूम में, अभी बताती अच्छा, रिया, योगिता। हूँ। मीटिंग ज्वाइन करना। रिया भी नहीं, योगिता भी नहीं। 8 बच्चे क्या पढ़ाएं हम? अंजुम भी गायब है। रूपा। सब 10 बच्चे आए हैं रूपा, भैया। आपका वाइवा नहीं हुआ ना अभी फेज 2 का? भैया मतलब क्या बोलते हैं, मैंने बोला था ना, मतलब क्या बोलते हैं, आज वो अंजुम दी ने लिया था। फेज 2 ले लिया पूरा? अंजुम ने फेज नहीं 1 भैया, लिया है। फिर आपको देना है फेज 2, प्लीज़। और आपकी ओके भैया। इंटर्नशिप का कुछ सीन हमें सुनने में आ रहा है कुछ। तमन्ना और आपकी ना, दोनों का। करीना म्यूट करो। उफ, हाँ, रूपा, भैया। आपका इंटर्नशिप कन्वर्जन होगा ना ट्रेनिंग के बाद? हाँ भैया। तो कुछ यस भैया। एफर्ट करिए, फिर हमें हमें भी दिखे, फिर पॉजिटिव फीडबैक दें हम भी, है ना? ओके भैया। वैसे आप सारा काम कर लेती हैं जितना मैं कहता हूँ, एनीवेज फिर भी, लेकिन इंटर्नशिप करनी है ना, तो थोड़े प्रोजेक्ट चाहिए होंगे आपको, अच्छे ओके भैया। अच्छे लेवल के। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिएक्ट राउटर डॉम, या तो रिएक्ट राउटर। तुम लोगों ने अगर समझा हो, कोई जल्दी से बताओ तुम लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग रही उससे, जो आप लोगों ने देखा वीडियोस में या फिर ऑनलाइन पढ़ा कहीं से। मैं बताऊँ भैया? जी करीना, आप बता सकती हैं। भैया ये ना एक बहुत ही ना पॉपुलर मतलब फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, राउटिंग करने के लिए। और ना राउटर को ना मतलब हम ना क्रिएट करते हैं यूआरएल, और अपनी वेब हाँ, एप्लीकेशन को मतलब नेविगेट कराने के लिए। वेरी गुड। और राउटर को ना हमें npm के थ्रू इंस्टॉल करना इंस्टॉल, पड़ता है। हाँ, लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। रिएक्ट का पैकेज कह सकते हो, सॉरी, और है ना? अच्छा, रिएक्ट का एक पैकेज है। ठीक है। और इसे बनाया है रीमिक्स ने। रीमिक्स भी एक, जैसे आप वीट यूज़ कर रहे हैं, वीट वीट बनाया है हाँ हाँ व्यू भैया। जेएस वालों ने। वैसे ही रिएक्ट को इंस्टॉल करने का एक टूल रीमिक्स भी है, रीमिक्स के थ्रू, और रीमिक्स वालों ने रिएक्ट राउटर बनाया है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि रिएक्ट जो है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, राइट, है ना?
यस तो ये बहुत सारे डेवलपर्स ने मिलके, ओपन सोर्स डेवलपर्स ने मिलके काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स बनाए, तो वही एक लाइब्रेरी है इसमें, रिएक्ट राउटर डॉम। तो एक छोटी सा क्वेश्चन मेरा है आपसे, सब लोग कोई भी बोल सकता है, एक वेबसाइट में कितने, मतलब एक वेबसाइट जब होती है उसमें कितने पेज होते हैं, कोई गैस कर सकता है? जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई, भैया। तो 2 पेज होते हैं। बोल दीजिए, हम स्क्रीन पे नहीं है, हैंड रेस मत करिए, कोई भी बोल दीजिए। मतलब भैया ऐसा बहुत सारी वेबसाइट जो होती है वो मल्टी पेज होती और है, क्या, और हाँ कुछ वेबसाइट हाँ सिंगल पेज एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक। जैसे रिएक्ट हमें अलाउड करता है सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, उसके लिए हम राउट का यूज करते हैं। एक वेबसाइट पे मल्टीपल हो सकती करीना, 2 किसने कहा तुमसे? एक वेबसाइट है, हमने भैया उसके बाद मैंने बोल हमने दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, हमने होम पेज बनाया एक, मान लो एक अबाउट पेज होता है ना, अबाउट पेज है ना, कॉन्टैक्ट पेज मान लो हमने बनाया, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स इसमें होंगी। मान लो हम कोई प्रोडक्ट रख रहे हैं तो प्रोडक्ट पेज भी हो सकता है ना, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखो, है ना, एक प्रोडक्ट के बाद एक प्रोडक्ट पेज में मतलब सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और एक प्रोडक्ट पेज होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी। जैसे अगर आप कभी अमेजोन की वेबसाइट को देखें तो उनके होम पेज पे बहुत सारे, जैसे कुछ सर्च कर, ऊपर सर्च बार होता है ना, यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आपने मान लीजिए कुछ भी सर्च करा इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस, तो यहाँ पे रो वाइज सारे वो डिटेल्स आती हैं, है ना। यस भैया। और बाद में आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो एक और पेज खुलता है जिसमें वो डिटेल्स बहुत बहुत मतलब ज़्यादा डिटेल्स होती हैं कि क्या ये है, क्या इसमें आप देख सकते हैं, है ना, इलेबोरेट करके दे सकते हैं। तो ये वाला पेज ये होगा गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाला, और ये वाला क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से स्पेसिफिक है, राइट? बताइए, सही कह रहे हैं? यस भैया। तो एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, और ये नहीं कह सकते कि आपको इसमें कितने नंबर पेजेस होंगे, राइट? लेकिन इस वेबसाइट में हमारी मल्टीपल पेजेस हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्ट जेएस, लेकिन रिएक्ट जेएस में जो एप्लीकेशन बनती है वो बनती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। बताओ, सही कह रहे हैं? एसपीए जिसे हमने पढ़ा था। हाँ भैया। अब बताओ ज़रा, ये क्या मतलब है? हमारी वेबसाइट तो रिएक्ट के थ्रू हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेकिन एक वेबसाइट में तो मल्टीपल पेजेस होते हैं। अब क्या करा जाए, कैसे ऐड करें? कॉन्फ्लिक्ट आया क्रिएट? राउटर्स भैया लिंक। अरे राउटर्स तो चलो एक अलग की बात है, लेकिन ये बताओ हमको ज़रा, एक वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस होते हैं, होम हो गया, अबाउट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, लेकिन रिएक्ट जेएस से तो हमारी एसपीए बनती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। बताइए, सही कह रहे हैं? जी भैया, हमने उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना। हाँ चलो, कंपोनेंट्स में भी डिवाइड कर लिया। अभी भी नहीं समझ में आया मेरी कि मल्टीपल पेजेस हैं, हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है। बताइए। भैया लिंक के थ्रू। अरे वो सब तो चीज़ें हैं कि आप कैसे करते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे तो मल्टीपल पेजेस बनाने हैं हमें, रिएक्ट अलाउ करता है सिंगल पेज, तो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताओ। भैया हो सकता है। हो सकता है, देखो। भैया पेज रिफ्रेश नहीं होता बार बार। हाँ, पेज रिफ्रेश नहीं तो बात ठीक है। देखो देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन की, ये नहीं कह रहे कि हमारी वेबसाइट में सिंगल पेज है। तुम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं, हमें लग रहा। हमने यहाँ पे बात करी है सिंगल पेज एप्लीकेशन की। जो हम एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस में बनाएंगे वो ऐसा फील होगा कि उसमें सिर्फ एक ही पेज है। हमने पहले दिन बताया था जब आपको एसपीए पढ़ाया था, याद है? जी भैया। उसमें आपको फील होगा, यूज़र को फील होगा कि इसमें सिंगल पेज है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल पेज भी हो सकते हैं। इतना फास्ट यूज़र एक्सपीरियंस रहेगा कि यूज़र को लगेगा कि ये एक एप्लीकेशन जो है इसमें सिर्फ एक पेज है। ये डिफरेंस है सिंगल पेज और सिंगल पेज एप्लीकेशन में। सिंगल पेज का मतलब है सिर्फ वेबसाइट में एक पेज है, राइट? मल्टीपल पेज मतलब मल्टीपल पेजेस है, राइट? सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब है इसमें एक सिंगल पेज भी हो सकता है, मल्टीपल पेज भी हो सकते हैं, बट जितना जो भी सिनेरियो हो, यूज़र को ऐसा फील होगा कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें इतना फास्ट सब चीज़ें चलेंगी, राइट? जी भैया। है ना? और दूसरी चीज़ जो तमन्ना ने जो बोला कि रिएक्ट एप्लीकेशन में पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। पेज रिलोड हो गया, दैट मीन्स आप रिएक्ट की पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एम आई मेकिंग सेंस? जी भैया।
चलिए ठीक है, ये समझ में आया सिंगल पेज का मतलब क्या होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन है, यूज़र को फील होगा जब वो यूज़ करेगा आपकी एप्लीकेशन कि इस वेबसाइट में सिर्फ एक पेज है। आप बटन पे क्लिक करेंगे दूसरा पेज खटाक से खुल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत सब नेविगेट हो जाएंगे, है ना। तो फास्ट वाला एक्सपीरियंस तो चलो समझ गया कि हो गया। जो पेज रिलोड ना हो और मल्टीपल पेजेस ऐड भी हो जाए, है ना, हमारी वेबसाइट में, उसके लिए हम लोग रिएक्ट में एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, उसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम, है ना। डॉम। पूरा नाम ये है रिएक्ट राउटर डॉम। कि अब हम फास्ट भी होगा और पेज भी मल्टीपल होंगे, चेंज भी करेंगे लेकिन पेज रिलोड नहीं होगा। तो ये किसकी हेल्प से हो सकता है? रिएक्ट राउटर डॉम की हेल्प से, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ये समझ में आया रिएक्ट राउटर डॉम क्या करते हैं, इसके थ्रू कैसे करते हैं वो तो देखेंगे ये भी, है ना। हाँ भैया। चलिए अब एक डिफरेंस मेरा आप ये बताइए, कंपोनेंट और पेजेस में डिफरेंस क्या है? हमने कहा हम पेजेस बनाएंगे, हम कंपोनेंट, और रिएक्ट में तो हर चीज़ कंपोनेंट बेस्ड होती है। बताइए, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है रिएक्ट का, सही कह रहे हैं? यस भैया। तो तमन्ना छोड़ तुम मत बोलना, कंपोनेंट और पेजेस में कोई डिफरेंस बता सकता है हमें? हमने अभी बताया आपको ऊपर पेजेस क्या हैं, ये पूरा बता दिया, ठीक है। पेजेस क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक। हम ये कह रहे हैं, ये बताइए कंपोनेंट और पेजेस में डिफरेंस क्या है, क्या हो सकता है आपकी, मतलब एक गेस कर सकते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गेस कर सकता है वो योग्यता, नाम बोला है तभी आओगे आप लोग। नहीं भैया। बताइए, क्या गैस कर सकती हैं कंपोनेंट और पेजेस क्या हो सकते हैं? जस्ट अ गैस, आई वांट जस्ट अ गैस, नॉट एक्ट। भैया हाँ भैया मैं गेस करूं? ईरम अभी रुक जाओ, अभी किसी से पूछा है, बीच में इंटरप्ट नहीं करते, ठीक है। योगिता कंटिन्यू। भैया डोंट नो बट एक छोटा सा गैस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत ही तो होगा ज़्यादा ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, ईरम यू कंटिन्यू। भैया जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो रियूजेबल होते हैं, लेकिन पेज तो एक ही बार ही होगा ना। सही है, हाँ एक चीज़ और ऐड होगी इसमें, ठीक है ईरम सही बताया आपने, एक चीज़ ऐड और होगी, बताएं। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि ये आपकी वेबसाइट है, ठीक, मान लो गूगल ड्राइव की जैसे वेबसाइट नहीं होती, गूगल ड्राइव की जो है, गूगल ड्राइव का वेब पेज जो है। भैया मैं बताऊँ कंपोनेंट? रूपा बताइए, कर दीजिए, आप ही बता दीजिए। भैया जैसे जो हमारा पेजेस होते हैं ना, वो नॉर्मली कि अगर हम पूरा मतलब एक वेबसाइट को देखें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे पेजेस होते हैं। जैसे हमने मतलब एक पहले वेबसाइट जो डेवलप किया था जो HTML तो उसमें होम पेज हमने अलग लिया था, कॉन्टैक्ट का वाला पेज अलग लिया था, और जो जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है। लेकिन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि मतलब हम एक मतलब पूरे जो वेबसाइट का जो पेज है उसमें छोटे छोटे मतलब जो पार्ट होते हैं, मान लो सही कि कहा। हेडर हमारा अलग ठीक, कंपोनेंट हो ठीक, गया, ठीक, साइड समझ बार हमारा अलग हो गया, ओके रूपा, कमेंट फाइन। का सेक्शन अलग होगा, फूटर। ठीक है रूपा, सही बताया आपने, थोड़ा सा एलेबोरेट हम कर देते हैं। तो ये कह सकते हो कि अगर मान लो हमारे गूगल वेबसाइट, गूगल ड्राइव का जो हमने वेब पेज देखा है, तो इस तरफ क्या होता है, आपका साइड बार होता है, इसमें आपका अकाउंट का नाम हम शायद होता है, और न्यू फोल्डर क्रिएट कर सको, न्यू फाइल क्रिएट कर सको ना, देखा है ना गूगल ड्राइव पे, यहाँ पे। यस भैया। तो इधर साइड बार होता है, यहाँ ऊपर क्या होता है, एक सर्च बार होता है, राइट। और यहाँ साइड में गूगल के एप्लीकेशंस होते हैं, कि मतलब यहाँ कैलेंडर है, यहाँ मेल है ना, लगे रहते हैं ना छोटे छोटे ऐसे। बताइए, सही कह रहे हैं। यस भैया। और बीच में यहाँ पे आपकी फाइल्स होती हैं, फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे, राइट। यस भैया। तो जो ये एक पर्टिकुलर रीयूजेबल कंपोनेंट है, जैसे मान लो ये साइड बार है, तो इसे कहेंगे कि ये एक कंपोनेंट है, फाइन, एक कंपोनेंट है। ये सर्च बार जो है ये क्या है, एक कंपोनेंट है। ये लेफ्ट राइट वाला जो साइड बार है ये भी एक कंपोनेंट है। ये सब देखो रिपीटेबल है, तो हम कह सकते हैं जो एक यूनिट है ये वाला, इसको बना लें, फिर मैप लगा देंगे, सब बन जाएंगे। बताओ, एक बना लें अगर हम कार्ड और मैप लगा दें, सब बन जाएंगे। तो ये भी कह सकते हैं जो सिंगल पीस है ये भी एक कंपोनेंट है, फाइन।
तो कंपोनेंट समझ गया कि एक सिंगल पीस ऑफ रीयूजेबल चीज़ होती है, ठीक। लेकिन पेज क्या होता है? पेज कह सकते हो इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ये पूरा पेज है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स को हमने यूज़ किया है कॉल कर करके। ये है, ये है, ये है, राइट, है ना। तो पेज भी एक टाइप का आपका कंपोनेंट ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लेआउट आप लगाएंगे, मतलब कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को कॉल करके पूरा वो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है, फाइन। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट क्या है? आपका सिंगल रीयूजेबल पीस ऑफ कंपोनेंट है, सिंगल रीयूजेबल पीस ऑफ कोड कह सकते हो। और पेजेस क्या होगा? इसमें आपका पूरा पूरा लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को इसमें कॉल करते हैं, उनका लेआउट तैयार करते हैं, तो एक पेज बनता है ना, फाइन, राइट। तो रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू हम इन पेजेस को ही सर्व करते हैं, है ना। जैसे हमने अपना एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया था, तो रिएक्ट राउटर डॉम में ऐसा कोई मस्ट नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक पेजेस नाम का फोल्डर बना लीजिए, ठीक। उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को, जैसे आपने वो कंपोनेंट बनाते हैं ना RAFCE करके, वैसे ही एकदम सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है। ये सिंगल रीयूजेबल है, लेकिन ये क्या है? इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स को हमने यूज़ करा कॉल कर करके, और फिर बाद में रैप करके सर्व कर दिया है, ठीक है। ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, लेकिन बस इसको अलग नाम दे दिया गया कि ये पेजेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिल के बने हुए हैं, मिल के इसको बनाए हैं, है ना। यस जैसे आप कंपोनेंट बनाते हैं RAFC करके, वैसे ही आप इसको भी बनाएंगे। ये भी वही सेम ही चीज़ है, कंपोनेंट ही है, बस डायरेक्टरी चेंज कर देंगे पेजेस करके, ताकि एक मतलब कोड थोड़ा स्ट्रक्चर हो जाए। ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप पेजेस नाम का फोल्डर बनाइए, उसके अंदर आप जो ये सिंगल पीस ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स है इनको यूज़ करके लिख दीजिए, ठीक है, फाइन। ओके भैया। और जैसे आप कंपोनेंट बनाते हैं वैसे इसको भी बनाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। और रिएक्ट राउटर डॉम में इन्हीं पेजेस को उठा के हम सर्व करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे हो? कुछ चीज़ें बोलेंगे बीच बीच में, स्टेप्स नोट करते जाना, जी भैया। ठीक है। यस भैया। चलिए फिर चलते हैं, नोट्स निकालते हैं। पहले नोट्स एक बार रीड आउट कर लो, फिर कोड करेंगे। रिएक्ट राउटर कहीं म्यूट कर लो, कोई भी जो है पीछे। रिएक्ट राउटर कहीं दिख रहा है इसमें? ये रहा ना, हाँ। इसके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, नेट पे भी मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें काफ़ी चेंजेस हैं, तो हम एकदम लेटेस्ट वाला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे तुम। वो अपने एंड पे कर सकते हो, है ना। काफ़ी चेंज हुआ है रिएक्ट राउटर डॉम का सिंटेक्स, तो अभी थोड़ा सा स्लाइटली पुराना जो है वो देख रहे हैं, एकदम लेटेस्ट वाला नहीं देख रहे हैं, पहले बोले दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अगर नेट पे तुम्हें मिल जाएगा एकदम खतरनाक सिंटेक्स, तो परेशान मत होना, ये वाला भी चलता है, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, बाद में नए वाले सिंटेक्स पे स्विच कर देना। सिंटेक्स है खाली, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए इसको रीड करिए। रिएक्ट राउटर डॉम है, ये ऊपर वाला स्किप कर देना, जब रीड करना तो ऊपर वाला स्किप कर देना, ठीक है। पेज नंबर मैं पढ़ूँ भैया? 6 से पढ़ना, ठीक है, कर दिया, पढ़िए, जल्दी पढ़िए, हाँ। React router. React router is a standard library for routing in React. It enables to navigate to different views, components, allows changing the browser URL and keep the UI in sync with URL. ठीक है। और हाँ, इसमें URL चेंज होगा ना, पेजेस हैं तो URL भी चेंज होगा इसमें, ठीक है। जैसे कि आपका ये पेज, मेरे आप ये व्हाइट बोर्ड वाला देख रहे होंगे, तो इसमें देखो /me लिखा है, /whiteboard लिखा है ना, राइट। तो URLs भी चेंज होंगे, Yes. पेजेस में URL चेंज होते हैं, ठीक है। और ये URLs को ही सिंक रखने में हम इसका रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करते हैं। इट एनेबल्स टू नेविगेट टू डिफरेंट व्यू कंपोनेंट अलाउइंग द चेंजिंग ब्राउजर URL एंड कीप द UI सिंक विद URL, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करते हैं? ये देखो लिखा हुआ है npm i react router DOM, है ना, दिख रहा है? Yes भैया. चलते हैं स्टेप वाइज, जो कह रहा है रीड करते 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 जा रहे हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे अपने टर्मिनल पे और इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ npm i react router DOM, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत लाइट वेट लाइब्रेरी है, कोई पैकेज है, ये बहुत बड़ा नहीं है ना, हो जाएगा। देखो जल्दी से हो गया। अब मेरे को ये बताओ, मैं कहाँ जाके चेक करूँ कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं? भैया पैकेज
पैकेजेस वाले पेज हाँ, पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे डिपेंडेंसीज में देखना, ये देखो रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 16. ये बगल में जो लिखा है ये वर्जन है, ठीक है, ये जो एरो करके लिखा है ये वर्जन होता है, ठीक। तो रिएक्ट का 18 वर्जन चल रहा है और ये 6.14.2, ठीक। इसमें ये वाला सिंटेक्स चल जाएगा जो है एकदम लेटेस्ट वाला, बहुत कंफ्यूजिंग है तो उससे कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ये वाला सीख लो बाद में स्विच कर लेना, ठीक। जल्दी से अब इसके थोड़ी चीज़ें पढ़ लो, एक बार इसको रीड कर लीजिए करीना। रिएक्ट राउटर कंपोनेंट, React router components. Main components of React router. First, browser router. It is the parent component that is used to store all other components. It uses HTML5 history API to keep your UI in sync with URL. Second, routes. वेट It introduced in समझा लेने दो। देखो ब्राउज़र राउटर है, इसके रिएक्ट राउटर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप इधर देखोगे ये ऐसे करके ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट है तो मतलब एंगुलर ब्रैकेट्स में ही लिखा जाएगा ना, तो इस टाइप का है। तो ये मतलब एक इंटरनली क्या यूज़ करता है, HTML5 की हिस्ट्री API। हिस्ट्री API का मतलब है, कभी अगर आपने कभी देखा हो ये एरो दिखता है, ये वाला एरो, इधर जाओ तो लेफ्ट वाला चले जाते हो, ये देख रहे हो ऊपर, yes, ये आप क्रोम ब्राउज़र पे यूज़ करते हो, तो ये इसी तरह से बना है हिस्ट्री API से। इसमें क्या होता है, आपका स्टैक बनता है ऐसे करके, ये एक स्टैक है मान लो, तो जब आप कुछ भी पेज रीलोड करते हैं तो वो उठ के इसके अंदर वो पेज का सारा चीज़ यहाँ पे आ जाता है, ठीक। आप कोई दूसरे URL पे चले गए तो वो URL आके इसमें आ जाएगा, बताइए, है ना, उस URL का पेज आ जाएगा इसके अंदर, स्टैक के अंदर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये वाला हट जाता है और ये वाला दिखता है आपको, सही कह रहे हैं। जी भैया। तो ये हिस्ट्री API मतलब अलाउ करती है ये सब चीज़ें करने का, जिससे कि आप पिछले वाले पेज पे और नए वाले पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक। तो वही ये कह रहा है, ये ब्राउज़र का कंपोनेंट है, देखो ब्राउज़र राउटर लिखा है ना, तो ब्राउज़र का ही कंपोनेंट है, दैट इज अलाउज टू यूज हिस्ट्री API टू कीप योर UI इन सिंक विद URL, ठीक है। ये जो ऊपर हमने काम बताया, लेफ्ट जाने का, राइट जाने का, URL को चेंज करते हुए मतलब मॉनिटर करने का, है ना। Yes, तो ये कंपोनेंट वही करता है। आपको ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन लीव इट, खाली यूज़ करना है हम लोग को, लेकिन पता होना चाहिए आपने यूज़ करा है। देन है राउट्स, इसको रीड करो। Routes. It introduced in V6 and used over switch as routes are chosen based on best match instead of being transferred in order. ट्रैवर्स्ड, Traverse. और V6 नहीं है, ये वर्जन 6 है, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले स्विच होता था। आपको मतलब ये कह सकते हो जो हम लोग राउट्स बना रहे हैं यहाँ पे, एक एक करके जो URL बनाएंगे ऐसे करके, ये वाला है ना, दिख रहा है, ऐसे बनाते हैं URL कि जैसे स्लैश है, स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टैक्ट, तो इन सब का रैपर कह सकते हो राउट्स को। और ये क्या करता है, आप जो URL टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र के URL पे, उनसे एग्जैक्टली मैच करेगा कि स्लैश अबाउट वाला है तो ये वाला पेज को रेंडर करना है, अगर स्लैश कॉन्टैक्ट है ये वाला रेंडर करना है, ठीक है। एक टाइप से अभी रैपर समझ लो, अभी कोड करेंगे तो दिखा देंगे कैसे वर्क करता है, ठीक है। इन सारे सिंगल राउट्स का रैपर कंपोनेंट है राउट्स करके, ठीक है, फाइन। जी भैया। देन आपके पास यहाँ पे राउट है, राउट कंपोनेंट यूज टू रेंडर द कंपोनेंट व्हेन पाथ मैचेस द करंट URL, बस वही जो कह रहा है वही। अगर आपकी URL पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा स्लैश लॉगिन लिखा है, तो क्या करेगा, आपके कोड पे जाएगा, कोड पे दिखागा कि आपने कोई URL बनाया है जिसमें स्लैश लॉगिन है। अगर यहाँ पे वैसे मैंने स्लैश लॉगिन लिखा होता तो क्या करेगा, जो एलिमेंट आपने अंदर कंपोनेंट लगाया है वो उसको उठा के रेंडर कर देगा स्क्रीन पे। एक तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग जैसे करते थे तुम, है ना, ये मैच करे तो ये कर दो, है ना। तो इसमें बस कंडीशनल रेंडरिंग है URLs के थ्रू, अगर ये वाला URL मैच कर रहा है तो ये वाला कंपोनेंट को दिखा दो, ये वाला मैच कर रहा है तो ये दिखा दो, फाइन। जी भैया। अभी जल्दी जल्दी थ्योरी कर लो, कोड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, खाली सिंटेक्स लग रहा है तुमको खतरनाक था, खाली कॉन्फ़िगरेशन है इसमें और कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं ज़्यादा, ठीक। और हाँ, लिंक जैसे हम लोग उसमें यूज़ करते थे, एंकर टैग यूज़ करते थे HTML में, राइट, एंकर टैग और href लिखते थे, याद है। कहाँ चला गया ब्राउज़र मेरा, जैसे उसमें लिखते थे एंकर टैग और href लिखते थे, ए लिखा मैंने और href लिखा ऐसे करके। href के अंदर क्या देते हैं, href के अंदर URL दोगे आप, है ना। URL। तो इसमें दिक्कत पता क्या है, इसमें दिक्कत है कि ये पेज रिलोड कर देता है बस, है ना। दैट मीन्स हम रिएक्ट में तो ये तो यूज़ नहीं कर सकते, बताइए,
ये अब अगर हम पेज रिलोड करा दे रहे हैं तो हम रिएक्ट की शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, बताइए। सही कह रहे हैं? तो आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो, तो इसको मतलब नहीं यूज़ करना है। दैट मीन्स क्या यूज़ करेंगे, इसीलिए रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर इसी कंपोनेंट को मतलब लिंक कर दिया गया है। एंकर की जगह पे आप लिंक यूज़ करेंगे ऐसे करके, और href की जगह पे टू यूज़ करेंगे, बस ये डिफरेंस है। और अंदर URL डाल दो, फाइन। ओके, यस भैया। तो वही वो कह रहा है लिंक वाला कि लिंक लाइक वी हैव एंकर टैग इन HTML फॉर नेविगेशन, सिमिलरली लिंक इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट नेविगेशन। ठीक है, अब चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं थोड़ी देर के लिए जल्दी से। इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, वंस यू हैव इंस्टॉल्ड द रिएक्ट राउटर डॉम देयर आर 3 थिंग्स यू नीड टू डू। पहला है सेटअप राउटर, देन है डिफाइनिंग राउट्स, देन हैंडलिंग नेविगेशन, है ना। अभी 2-3 स्टेप और ऐड करा देंगे हम, तो उसके हिसाब से देखते जाना। सबसे पहला क्या है, कॉन्फ़िगरिंग द राउटर, रैप योर रूट कंपोनेंट इन ब्राउजर राउटर, द राउटर वर्क्स लाइक अ कॉन्टेक्स्ट इन रिएक्ट एंड प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी फंक्शन। हाँ, इसको मत देखो, हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। इन्होंने क्या करा है कि जो आपका यहाँ पे जहाँ पे आपने ऐप को कॉल किया है, हम लोगों ने अपने ऐप को कहाँ पे कॉल किया है, देखो ये क्या कर रहे हैं, ऐप वाला जो कंपोनेंट था उसको रैप कर रहे हैं ब्राउजर राउटर के अंदर, जो इन्होंने रिएक्ट राउटर डॉम से लिया है। दिख रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से इन्होंने एक कंपोनेंट को उठाया ब्राउजर राउटर को, और फिर बाद में ऐप कंपोनेंट जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट, उसको रैप कर दिया इसके अंदर। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, या तो एक तरीका क्या होता है, हमारी मतलब क्या मानना है कि आप मेन डॉट JSX में ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, है ना। जैसे यहाँ पे हमें इनके हिसाब से तो यहाँ पे लगाना चाहिए, बताइए, ब्राउजर राउटर डॉम को यहाँ लिखना चाहिए और फिर यहाँ लगाना चाहिए, राइट। मेरा मानना है कि आप इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ी मत करिए, तो बेटर ये रहता है कि आप इसी में लगा लीजिए जाके। app.js जो मैंने बनाई थी, मैं यहाँ पे जाऊँगा, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए ये कोड जो लिखा है ना, इसको डिलीट कर दो, ये पूरा जो लिखा है इसको डिलीट कर दो, ठीक। सबसे पहले उसमें क्या कह रहा है, ब्राउज़र राउटर कह रहा है, राइट। जी भैया। मैंने क्या एग्जिट कर दिया, हाँ ठीक। तो आपको यहाँ पे ऐसे करके ब्राउज़र राउटर टाइप करने लगोगे, सजेशन अभी आएगा, ब्राउज़र राउटर, आ जाओ सजेशन, हमको टाइप करना पड़ेगा, नहीं आ रहा सजेशन। जब ना आया करो, कंट्रोल स्पेस क्लिक करा करो, हाँ देखो आ गया, दिख रहा है। जब सजेशन ना आए तो कंट्रोल स्पेस क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ से, यहीं से इंस्टॉल करना है आपको रिएक्ट राउटर डॉम से। तो मैंने इस पर क्लिक करा, जैसे ऊपर देखो आ गया, इंस्टॉल हो गया, और मुझे ऐसे करके अब अपनी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे रैप करनी है, ठीक। पहला स्टेप समझ में आ गया क्या करना है। आप चाहो तो मेन डॉट JSX में भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को यही सही लगता है कि मैं 70 जगह नहीं करूँगा, एक ही जगह कर लेता हूँ, तो यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप उसमें लिखा हुआ था राउट्स को करना है, राइट। राउट्स इसमें S लगा हुआ है, जो पेरेंट कंपोनेंट है, यस भैया। तो मैंने राउट्स लिखा। अब देखो सजेशन आया रिएक्ट राउटर डॉम से, राउट्स को निकालना है, तो राउट्स को मैंने ऐसे क्लिक करा, ऊपर देखो राउट्स भी आ गया, और ऐसे करके बंद कर देते हैं, ठीक। अब जो हमको URL बनाना है वो मैं इसमें बनाऊंगा, है ना, यहाँ पे, ठीक है। जी भैया। तो अगर आप इसमें जाके देखें, इन्होंने URL कैसे बनाया है, डिफाइनिंग द राउट्स, हाँ मैंने इसी पे बना दिया है, ब्राउजर राउटर भी इसी में लगा दिया है। URL बनाने के लिए इन्होंने लिखा है राउट, और URL के लिए पाथ लिखा है, और उस पाथ पे किस कंपोनेंट को रेंडर कराना है उन्होंने एलिमेंट के अंदर डाला है, ठीक। तो सेम हम भी यही करेंगे। हम यहाँ पे जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ROUTE, राउट लिखा, और सजेशन आएगा, हाँ आ गया। इसको मैंने एंटर प्रेस करा, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक। और इसको भी बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। फर्स्ट चीज़ क्या है, पाथ लिखना है, राइट, बताइए। यस भैया। और ये ध्यान रखिएगा, एक आपका पाथ ये स्लैश वाला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कोई गैस कर सकता है? भैया URL में लगता है शायद इसलिए। मतलब देखिए, एक जब भी आप वेबसाइट अपनी ओपन करते हैं तो एक कुछ ना कुछ सबसे पहले रेंडर नहीं होता है, बताइए। हाँ। जो आप ये लोकल होस्ट 5173 लिखे हैं, अभी हमने रन नहीं करा है, जब लोकल होस्ट 5173 लिखते हैं तो उसमें देखते हैं बस स्लैश होता है एंड में, कुछ बगल में नाम नहीं होता है यहाँ पे कि कॉन्टैक्ट पेज है, कौन सा पेज है, राइट, है ना। लोकल होस्ट वेबसाइट का नाम अगर देखें तो एक आपका होम कंपोनेंट होना चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है।
लेकिन जब भी आपकी यूज़र वेबसाइट पे आएगा तो कुछ ना कुछ तो होम कंपोनेंट होना चाहिए, तभी तो वो पहला कंपोनेंट रेंडर करेगा। बताइए। तो बस उसी होम कंपोनेंट को रेंडर कराने के लिए एक पाथ हमें स्लैश देना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक स्लैश करके होम कंपोनेंट दे दीजिए, उसके अंदर अपने पहला कंपोनेंट रेंडर करा दीजिए। अभी तक जब हम लोग ऐप यूज़ कर रहे थे तो ऐप के अंदर डायरेक्टली कॉल कर रहे थे एक कंपोनेंट को, होम कंपोनेंट को, बताइए, कर रहे थे एक कंपोनेंट को कॉल। तो वही कंपोनेंट जब आप पाथ स्लैश करके डालेंगे, उसके बाद एलिमेंट के अंदर डालेंगे, तो वो सेम काम करेगा कि हमारा जो होम पेज है स्लैश वाला, उसके अंदर सबसे पहले जब यूज़र आएगा तो उसको ये वाला पेज रेंडर होकर दिख जाएगा। फाइन, सही कह रहे हैं? ये अभी सिंटेक्स है, बस अभी देखते हैं। तो एक हमने राउट पेज डाल दिया, और एक हम इसी तरीके से डाल देते हैं। मान लो ये यहाँ पे क्या डालें, स्लैश अबाउट डाल दें, एक यूआरएल बना दे रहे हैं स्लैश अबाउट का। ठीक है, फाइन। जी भैया। और हमने अभी एक चीज़ नहीं बनाई, इसमें क्या नहीं बनाई बताएगा? हमने पेजेस नाम की डायरेक्टरी नहीं बनाई, दिख रहा है ना? हमें पेजेस रेंडर कराने हैं, आप कंपोनेंट्स को भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोड थोड़ा स्ट्रक्चर रहे तो हम जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं सिर्फ एक यूनिट ऑफ वर्क को दिखाने के लिए वो कंपोनेंट्स में रखते हैं, और जो पेजेस होते हैं हमारे ज़्यादा होते हैं, बड़े बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। तो मैं यही करता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ पेजेस करके, और यही रिकमेंडेड भी है। अगर आप नेक्स्ट.js में आगे जाएंगे तो उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट उनकी फाइल बेस्ड फोल्डर बेस्ड राउटिंग हो गई है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, पेजेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं सेम वैसे बना दीजिए। जैसे मुझे होम कंपोनेंट दिखाना है तो मैं यहाँ पे कैपिटल लिखूँगा ना, home.jsx, दिख रहा है? यस भैया। आप चाहे तो जैसे फोल्डर बनाते हैं कि होम का फोल्डर बना लिया, वैसे भी कर सकते हो। बस दिखाने पर्पज ऑफ व्यू से हम ऐसे कर रहे हैं, डायरेक्टली एक पेज आ जाएगा यहाँ पे। तो home.jsx लग दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं वैसे ही बनाओगे, RAFCE, और इस पे सजेशन नहीं आ रहा है, हाँ आ गया। और मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ होम। फाइन, ठीक है। इस तरीके से 2-3 पेज बना लेते हैं। अबाउट बनाया मैंने, about.jsx, ये कंपोनेंट्स ही हैं, बस इनके बस इसमें बहुत सारे मतलब कह सकते हो कि बड़े बड़े कंपोनेंट को यूज़ करूँगा मैं, तो इसलिए मतलब ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे अबाउट लिखा मैंने। फाइन, कंट्रोल एस करके सेव। आप चाहें तो एक फोल्डर बना के CSS फाइल जैसे module.css है वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये भी कंपोनेंट है, ये स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, ये लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं पेजेस के अंदर, तो कोई डिफरेंस नहीं, जैसे आप कंपोनेंट बनाते हैं वैसे ही दिक्कत है। ठीक है, हमने अभी 2 बना लिए, एक और बना लें, न्यू फाइल, हाँ, यहाँ पे एक और बनाता हूँ कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। contact.jsx होगा, सॉरी। और मैं यहाँ पे गया RAFCE और एंटर मारा। ये समझ में आ रहा, कुछ कर नहीं रहे, खाली पेजेस कंपोनेंट्स ही बना रहे हैं, है ना। डायरेक्टरी चेंज कर दिया। नेटवर्क चला गया मेरा क्या? भैया आ रहे ठीक है। तो वैसे मैंने कंपोनेंट्स बना लिए। अब यहाँ पर जो पाथ स्लैश वाला है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो app.js में कॉल कर रहे थे, वो हमने उसे कहते हैं होम, मतलब कह सकते हो कि होम के अंदर रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले स्लैश वाले पाथ पे अपने होम कंपोनेंट को रेंडर कर दूंगा। ऐसे आप होम लिखेंगे तो सजेशन आएगा, अभी देखना, है ना। तो होम कंपोनेंट ये वाला है, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है, ये नीचे वाला पेजेस के अंदर एक होम पड़ा है, हमको ये वाला चाहिए। ऊपर मटेरियल UI वाला है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। हाँ, जैसे कि इसमें पाथ स्लैश अबाउट लिखा है ना, तो वो कैप्स में एक क्यों नहीं है? जैसे कि अगर देखा जाए तो हमने about.js आप लिख सकते हैं। देखिए ये एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, URL ही आप लिख सकते हैं, स्मॉल में मतलब लिखा जाता है जनरली, आप लिख सकते हैं, कुछ एरर नहीं आएगा। जनरली स्लैश स्मॉल में लिखा जाता है, ठीक है। कुछ कन्वेंशंस होते हैं ना, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। पेजेस भी कोई कह नहीं रहा कि पेजेस डायरेक्टरी बनाओ, आप कंपोनेंट्स में ही बना दो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस हम सिखा रहे हैं आपको कि आप ऐसे रखोगे तो कोड स्ट्रक्चर रहेगा। अब आप बड़े बड़े कंपोनेंट्स भी कंपोनेंट फोल्डर के अंदर डाल दो, छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी इसमें डाल दो, तो वो डायरेक्टरी बड़ी नहीं होती जाएगी, कोई रीड करेगा कैसे समझेगा उसको,
सही कह रहे हैं? जी भैया। ये क्या हो गया? ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें फॉलो कर लो, नोट कर लो, ऐसे स्टेप्स वाइज करते हैं। ठीक, तो अबाउट वाले में मेरे को अबाउट चाहिए, तो मैं अबाउट लिखूंगा ऐसे करके, और स्लैश अबाउट लिख दिया। ठीक है, ऊपर इंपोर्ट हो गया और मैंने ऐसे कर दिया। फाइन। भैया हाँ, पाथ वाला फिर से बताना, पहले में ओनली स्लैश और दूसरे में देख, एक स्लैश मतलब होम। पाथ वाला स्लैश वाला रख दो जिसमें आपका होम कंपोनेंट रेंडर होगा। होम कंपोनेंट मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट आप रेंडर कराते थे। अभी हम लोग ऐप डॉट जेएस में कराते नहीं थे कि डायरेक्टली कॉल कर देते थे तो हो जाता था। अब बस उसी कंपोनेंट को हमने होम वाले पेज के अंदर रेंडर रख दिया है। मतलब ये मान लो कि हमने उसी कंपोनेंट को होम वाले पेज के अंदर रख दिया है यहाँ पे। ठीक, और हम इस बार राउटर के थ्रू उसको रेंडर करा रहे हैं। देंगे तो कोई डिफरेंस क्रिएट होगा क्या फिर? क्या चीज़? अगर मतलब नॉर्मल स्लैश लिखा हुआ है, अगर स्लैश होम लिख देंगे तो? नहीं, दिक्कत नहीं करोगा। नहीं, देखो मेरी बात ये मानो कि आप जब तो राउट्स जो भी बनाते हैं आप वो मैच करते हैं, तभी कंपोनेंट रेंडर करता है। हमने कहा ना कि आप जो यूआरएल डालेंगे उसी की बेसिस पे चीज़ें रेंडर होंगी, कंडीशनल रेंडरिंग जैसे नहीं होती है। तो अगर आप मान लीजिए स्लैश होम लिख दिया, आपने स्लैश होम लिख दिया, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेज किस पे रीलोड होता है? स्लैश वाले पे होता है। आपकी एप्लीकेशन सिर्फ सिर्फ स्लैश वाले पे होती है। सही कह रहे हैं? जी भैया। जैसे लोकल होस्ट 5173 लिखा तो क्या डायरेक्टली वहाँ पे स्लैश होम करके आ जाता है? बताओ, पहली बार में तो हमेशा ये स्लैश आता है। बताइए। ओके भैया। तो अगर आपके स्लैश में कुछ होएगा ही नहीं तो क्या दिखाएगा? वो कुछ नहीं दिखाएगा। तो बस इस चीज़ से बचने के लिए हम कह रहे हैं कि आप पहला कंपोनेंट जो है वो स्लैश ही रखिए, खाली नाम। किसी ने कहा नहीं कि आप इसी को रखिए कि स्लैश होम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, कुछ नेसेसरी नहीं है। हम इस चीज़ से बचने के लिए कि जब हमारा पेज पहली बार एप्लीकेशन रीलोड हो तो वहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहली बार स्लैश वाला खाली रेंडर होता है, राइट? यस भैया। तो इसलिए एक होम कंपोनेंट बना दो, उसके अंदर स्लैश करा दो, और बाकी अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे बनाते जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे अबाउट बनाया, नेक्स्ट कौन सा बना लें? कॉन्टैक्ट बना लें। यस भैया। कॉन्टैक्ट बना लिया। ठीक, और यहाँ पे क्या कॉल करूँगा, करेंगे? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट करो, सजेशन देखो आएगा, पेजेस वाला आ गया, इसको ओपन करा, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया, और तो हमारा ये बन गया। ठीक है, ठीक, कंपोनेंट्स बन गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पहला स्टेप क्या लिखा है? कोई कुछ बोल रहा है? म्यूट कर लो, म्यूट कर लो भैया, वो कौन है? अपेक्षा माइक अपेक्षा, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अपेक्षा, कैमरा बंद करिए। ठीक है, ये समझ में आया? पहला स्टेप आपका क्या होगा? करीना बताना। पहला स्टेप आपका है कि npm react router dom यूज इंस्टॉल करोगे, और ये चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लेना मेरे कोड से। ये पाथ, ये मतलब रेपिटेटिव रहेगा, हमेशा यही लिखोगे। तो जब भी ऐप कंपोनेंट में ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर दो, और बस खाली आपको यूआरएल और होम एलिमेंट चेंज करना है। ठीक है, बाकी तो सब रेपिटेटिव है, तो कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सेटअप हो जाएगा ये। फाइन। ओके भैया। इसी तरीके से आप यूआरएल बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्त, पहला स्टेप आपका होगा कि रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना है। दूसरा है कि ये बॉयलर प्लेट आपको लिखनी है, चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लो, चाहो तो जैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयलर प्लेट बन जाएगी आपकी ऐसे करके। बताइए। यस भैया। थर्ड स्टेप आपका होगा कि आप एक नेविगेशन बार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेविगेशन। ये भी रिकमेंडेड नहीं है, बट हम आपसे कहते हैं कि आप इसको बनाइए ताकि आप इजीली नेविगेट कर सकें अपने पेजेस के अंदर, है ना? आप सोच के देखिए, अगर आपको बार बार यहाँ पे स्लैश करके लिखना पड़े कि स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बार बार यहाँ पे यूजर आके टाइप करे तब उसको पेज दिखे? हैं? नो भैया। नहीं ना? तो इससे बचने के लिए बेटर तरीका है कि आप एक नेविगेशन बार बना लीजिए, और उसके अंदर से चीज़ें हम क्लिक करने पे ही यूज़र आगे पीछे पेजेस के थ्रू हो जाएगा। फाइन, है ना? यस भैया।
तो हम नेविगेशन बार भी इसी के अंदर बना देते हैं यहाँ पर। ब्राउज़र राउट्स के ऊपर मत बनाना, राउट्स के अंदर सिर्फ वो चीज़ें रहेंगी जो आपको कंडीशनली रेंडर करनी है, जो पेजेस कंडीशनली रेंडर करने हैं। तो जैसे हेडर या नेविगेशन बार बनाना है तो इन राउट्स के ऊपर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर फुटर बनाना तो कहाँ बनाओगे बताओ? राउट्स के अंदर, राउट्स के नीचे, राउट्स के अंदर आपके कंडीशनल जो पाथ कंडीशनली रेंडर कराना है वो रहेगा, है ना। ऊपर यहाँ पे नेविगेशन बार होता है, नीचे हमारा फुटर होता है, तो ऐसे सोच लो, है ना। तो Yes, ऊपर भैया। हेडर नीचे फुटर। तो आप चाहो तो नेविगेशन बार का कंपोनेंट बना लो, अलग से रीयूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है, छोटा सा रहेगा। तो ऐसे करके स्लैश नेव लिख दो। नेविगेशन बार पता ना कैसे बनेगा, है ना, बताइए। यस भैया। एक सेकंड रुकना, मेरे यहाँ लाइट चली गई आज, ठीक है। तो ब्राउज़र राउटर लिख दिया मैंने, नेविगेशन बार लिख दिया। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, देखिए 3 चीज़ें हैं, एक स्लैश है, एक अबाउट है, एक कॉन्टैक्ट है। एक कोई और बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट बना लिया, अबाउट एक कोई बना ले। नाम बताओ जल्दी से, क्या रखें? होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, एक और सर्च, पेजेस है बेटा, सर्च कंपोनेंट एड्रेस है, प्रोडक्ट्स करके बना लें। पेज है ये, कंपोनेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो नाम भी वैसे रखोगे जो पेज है, कि अबाउट एक पेज होता है, अबाउट एक कॉन्टैक्ट एक पेज होता है ना, तो ऐसे नाम सोचोगे, नाम भी कुछ भी नहीं रखते हैं। तो मैंने products.jsx लिख दिया यहाँ पे, और RAFC और सजेशन आ जाओ भैया, ठीक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स, है ना, तो ये मैंने प्रोडक्ट्स बना लिए। यस भैया। ये क्या हो गया नीचे, अच्छा कॉपी हो गया, ठीक। और एक यहाँ पे बना लेता हूँ जल्दी से, एक और राउट बन जाएगा यहाँ पे, Ctrl+C Ctrl+V, यस भैया। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, है ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट, कंपोनेंट को कॉल करेंगे। सजेशन नहीं आ रहा तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे करके लिखता हूँ, सजेशन आ गया, है ना, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा ऐसे करके स्लैश। तो वो रिएक्ट में कितना इजी है मॉड्यूल को इंपोर्ट वगैरह करना, है ना, देख रहे हो, अपने आप करना पड़ता है, खुद ही हो जाता है मतलब सजेशन से। तो जिसने एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल किया है, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए कोड लिखना, वरना आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो मैंने नेविगेशन बार बनाया यहाँ पर, और नेविगेशन बार में हम लोग वो एंकर टैग यूज़ करते थे, है ना, एंकर टैग बताओ, जब HTML में करते थे, बताइए। नेटवर्क गया मेरा क्या? नो भैया, आ गई आपकी आवाज। तो नेविगेशन बार में यूज़ करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर एंकर टैग नहीं यूज़ करेंगे, क्यों नहीं यूज़ करेंगे तमन्ना? भैया हाँ लिंक वो लोड हो जाता है ना, हाँ, पेज रीलोड हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास एक कंपोनेंट है रिएक्ट डॉम के अंदर, इसको कहते हैं लिंक। वो सेम वही काम करता है, बस पेज रीलोड नहीं होने देता। तो मैंने ऐसे स्लैश लिंक लिखा है, ऐसे सजेशन आएगा, हाँ आ गया, देखो दिख रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम वाला, ये वाला इंपोर्ट करना है आपको, है ना, पहला वाला। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया, और अब मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक। मुझे यहाँ पे टू लिखना है, टू मतलब है कि कौन सा कंपोनेंट रेंडर कराना है, सॉरी कौन से यूआरएल पे जाना है। तो मैंने अगर स्लैश लिखा यहाँ पर, तो ये कौन सा राउट रेंडर करेगा बताओ, इस पर क्लिक होगा जब, भैया होम वाला। हाँ, स्लैश में अगर टू लगाए तो उस पर क्लिक करने पे यारा रेंडर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से सारा जल्दी जल्दी बना लेते हैं, Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V, 4 हैं तो 4 बना लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा? अबाउट, अबाउट, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, लास्ट कौन सा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। जैसे आप नेविगेशन बार बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। और देखो यहाँ पे जैसे एंकर टैग के अंदर हमको लिखना पड़ता है दिखाने के लिए ना, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे करके होम, है ना। तो इस पे यूज़र जब क्लिक करेगा तो वो इस पाथ पे चला जाएगा, और जैसे यूआरएल चेंज हुआ, जैसे ही यूआरएल चेंज हुआ तुरंत वो वाला कंपोनेंट स्क्रीन पे रेंडर हो जाएगा। फाइन। जी भैया कॉन्टैक्ट, क्या बताया? हम ये कह रहे हैं, जैसे देखो ये नेविगेशन बार तो आपका स्क्रीन पे रेंडर ही होगा,
तो उसमें हमारे पास ये लिंक्स वगैरह होंगे, इसके ऊपर होम लिखा होगा, अबाउट लिखा होगा, कॉन्टैक्ट लिखा होगा और प्रोडक्ट लिखा होगा, है ना। तो होता क्या है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं किसी भी लिंक वाले कंपोनेंट पे स्क्रीन पे, तो क्लिक करने पे क्या होता है, वो यूआरएल मैच करता है। तो इस यूआरएल देखेगा स्लैश अबाउट है, तो जाके इसमें मैच करेगा स्लैश अबाउट कौन सा पाथ है। स्लैश अबाउट में ये वाला पाथ है, ये वाला स्लैश अबाउट में वाला पाथ है, दैट इसमें कौन सा एलिमेंट रेंडर हो रहा है, अबाउट वाला, तो ये अबाउट वाला स्क्रीन पर रेंडर कर देगा। सिमिलरली कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट को मैच करेगा जाके। मतलब जैसे जैसे यूआरएल चेंज होगा वो अपने आप राउट्स में मैच करता जाएगा और अपने आप रेंडर करता जाएगा। ठीक है, ओके। ये कहने का मतलब है। तो स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कुछ आया है ऐसा करके। अच्छा, हमने अभी सर्वर स्टार्ट नहीं करा है ना, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर। npm run dev। आ गया, देख देख रहे हो, आ गया, यहाँ पे आ गया। और इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं क्योंकि ऐसे हमारा अच्छा नहीं लगता है। तो एक क्लास दे दे रहे हैं इस नेविगेशन बार को। अभी CSS हम सिर्फ उसमें लिख देंगे, ठीक है। क्लास नेम इज इक्वल्स टू, क्या लिखूँ, नेविगेशन लिखा जा रहा हूँ, नेव बार, है ना। अभी मॉड्यूल नहीं बना रहे हैं, खाली सीख रहे हो, तो खाली डायरेक्टली app.css में लिख दूंगा, सही रहेगा। इसमें कुछ CSS लिखी हुई है पहले से, हाँ ये बाय डिफॉल्ट है। इसके नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। मेरा कंपोनेंट है नैव बार, नैव बार, ठीक। नैव बार में क्या होता है बताओ। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स तो है ही ऑलरेडी, वो गैप डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो वो रो में आ जाएगा सब, बताओ। अच्छा भैया। देन गैप डिफाइन कर दो सब में। गैप कितना है, 2rem रख दो ऐसे करके। 2rem ज़्यादा हो जाएगा ना, 1rem रखो। देखें कैसा दिख रहा है अब, देखो गैप आ गया सबके बीच में हल्का हल्का, है ना। यस भैया। और कुछ पर्टिकुलर हाइट डिफाइन कर दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाइट दे देते हैं 2rem दे दे रहे हैं ऐसे करके। देखें हाइट बड़ी हुई, नहीं अभी नहीं बड़ा हुआ, बड़ा हो गया, दिख नहीं रहा क्योंकि हमने बॉर्डर वगैरह नहीं दिया है। तो अगर बॉर्डर जैसे दोगे ना इसको तो दिख जाएगा तुम्हें। बॉर्डर देते हैं, नहीं बॉर्डर देने की जरूरत नहीं, बॉक्स शेडो दो, है ना। हम लोग मॉडर्न यूआई बनाएंगे। बॉक्स शेडो सबसे पहला x में 0, y में 0 और इसमें देते हैं 10, दे दें 10, देखें कैसा लगेगा। और यहाँ पे ग्रे लिख देता हूँ तो तुम्हें दिखेगा। दिख रहा है नेविगेशन बार बन गया, हाँ भैया। है ना। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ऐसे यस देखने में। भैया। तो और इसमें देखो लिंक यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, अपने आप कर्सर पॉइंटर कर दिया इसने, देख रहे हो, है ना। तो अब नेक्स्ट चीज़ देख लो क्या करते हैं। बॉक्स शेडो 0 पिक्सल, ऐसे ग्रे नहीं देंगे, कैसे देंगे, RGB में देंगे ना, क्योंकि सारे ब्राउज़र एक ही हेक्स कोड को सिमिलरली नहीं रीड करते हैं। और पैडिंग दे दो थोड़ा सा, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है हमें। पैडिंग 1rem देख के देखते हैं ऐसे करके। हाइट ज़्यादा दे दी ना हमने, पैडिंग हाइट बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हाइट देते हैं 3rem दे देते हैं ऐसे करके। अब ठीक लग रहा है थोड़ा। हाँ भैया, अच्छा लगा। हाँ भैया। और कलर वगैरह इसके अंदर जो हमारा लिंक टैग है, लिंक टैग के लिए क्लास तो नहीं देनी पड़ेगी। कलर नहीं सही लग रहा है, हम कलर चाहते हैं ब्लैक हो जाए अगर, है ना। कलर देख के देखते हैं, ऐसे देखें डायरेक्ट लगेगा नहीं लगेगा, वरना चेंज करेंगे। ये देखें देखें कैसा लगेगा, नहीं चेंज हो रहा, तो मतलब हमें लिंक्स को भी क्लास देनी पड़ेगी। नैव के अंदर जो लिंक है अगर ऐसे टारगेट करके देखें शायद हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट देनी पड़ेगी क्लास मतलब। तो ऐसे करके देखते हैं, डॉट नैव बार के अंदर जो लिंक कंपोनेंट है इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये कलर जो है ये वाला लग जाए। अगर ये नहीं लगेगा तो क्लास देनी पड़ेगी, मतलब ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा नेस्टिंग करती, बाहर आके करते हैं, है ना। नहीं लगा, मतलब देनी पड़ेगी, ठीक है। नैव ऐसे करके दे दो कि जो नैव बार की लिंक्स हैं, है ना, ऐसे करके क्लास बना दे रहा है। और Ctrl+C Ctrl+S यहाँ पे जाके सबको दे दो ऐसे करके क्लास नेम, सारी लिंक्स को लग जाएगा। तुम बताओ, बोलो। यस भैया। और क्लास क्या है, क्लास है ये वाली, तो यहाँ पे गए /navbar। अरे स्टाइल्स देना पड़ेगा, सॉरी मैंने, अच्छा हाँ सॉरी स्टाइल्स नहीं, मॉड्यूल नहीं यूज़ करा ना, तो डायरेक्टली दे सकते हैं ऐसे करके।
अब लग जाए, अगर अभी भी नहीं लगा तो चेंज करना पड़ेगा हमें। लग गया, ठीक है, दिख रहा है। यस। और एक अच्छा सा ऐसे नेविगेशन बार तो बना लेते होगे अब, अगर हमने HTML CSS तुमने पढ़ाई है, बहुत बार बनवाया है नेविगेशन बार ना, ये तो आना चाहिए आपको। नेक्स्ट होवर इफेक्ट डाल दो ऐसे करके, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। नेविगेशन बार बना लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जी भैया। कलर है ऐसे करके, इस पे होवर करो, कलर करने पे हम चाहते हैं थोड़ा सा वो क्या हो जाए, रेडिश कर दें ऐसे करके, जो भी कर लो, क्या दिक्कत है, खाली सीख ही तो रहे हो। रेडिश कर दे हल्का सा, तो ये ऐसे। तो अब इसके अंदर जब होवर करोगे तो वो रेड कलर आ गया, ठीक है ना। यस भैया। आपकी इच्छा है यहाँ पे ट्रांजिशन डाल दो, थोड़ा और अच्छा होगा, लेकिन अब उसकी CSS की डेप्थ में नहीं जाते हैं। अब देखो इससे हुआ क्या है, बाय डिफॉल्ट देखो कौन सा पेज है, कौन सा URL है यहाँ पे, बताओ बाय डिफॉल्ट कौन सा है। लोकल होस्ट। लोकल होस्ट 5173, और ये स्लैश वाला ना, स्लैश वाला ही होता है ये बाय डिफॉल्ट। तो इसीलिए कह रहे थे अगर आप स्लैश नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, कोई भी चीज़ रेंडर नहीं करेगा। क्यों नहीं रेंडर करेगा, क्योंकि ये राउट मैच करता है एक पाथ को मैच करा URL से। अगर URL में उसको मिल जाता है तो ये कंपोनेंट रेंडर करेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं रेंडर करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक स्लैश पाथ का दे दो, है ना। फाइन। यस भैया। तो स्लैश वाले में देखो क्या लिख के आ रहा है, स्लैश वाले में होम लिख के आ रहा है, बताइए। यस भैया। होम कहाँ से आया, क्योंकि आपने स्लैश में एलिमेंट में होम को रेंडर कराया था, इसलिए होम आ रहा फर्स्ट। है ना। जी। नेक्स्ट हम अगर अबाउट पे क्लिक करते हैं तो देखना ध्यान से, अबाउट का URL चेंज, ऊपर URL चेंज हुआ और साथ ही साथ नीचे का About लिखकर कंटेंट आ चेंज हो गया। गया। तो कैसे हुआ, जैसे उसने देखा कि स्लैश, आपने अबाउट पे क्लिक करा, अबाउट पे क्लिक करा तो ये लिंक टू वाला क्या कर रहा है, लिंक टू वाला स्लैश अबाउट पे जा रहा है, तो यहाँ पे स्लैश अबाउट हो गया। और स्लैश अबाउट हो गया तो दैट मीन्स अब मैच करना है राउट्स में, जैसे URL चेंज होगा तो राउट्स में मैच होगा। राउट्स में गए, स्लैश अबाउट नाम का ये मिला है, और क्या रेंडर करना है, अबाउट वाले कॉम्पोनेंट को। तो अबाउट वाले कॉम्पोनेंट को रेंडर कर दिया उसने, ठीक है। यस भैया। और ये जो चीज़ आप राउट्स के अंदर डिफाइन करेंगे वो कंडीशनली रेंडर होंगी पेजेस, और जो इसके बाहर डिफाइन करेंगे वो सारे पेजेस पे दिखेगा। मतलब जैसे नेविगेशन बार हम जनरली चाहते हैं हमारे सारे पेज पे दिखे, ताकि हम इजीली नेविगेट कर सकें। बस यही रीज़न है कि मैंने इसको राउट्स के ऊपर लिखा है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। फाइन। जी भैया। अगर मुझे फुटर बनाना हो ऐसे तो फुटर बना सकता हूँ, राउट्स को कंडीशनली रेंडर करना है और यहाँ नीचे फुटर बना दो, फुटर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भैया। तो ऐसे करके मैंने ये देखो, अब कॉन्टैक्ट पे गए, कॉन्टैक्ट चेंज हुआ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ गया, प्रोडक्ट गए, प्रोडक्ट हो गया, अबाउट कॉन्टैक्ट हो, ठीक। तो अब यहाँ से एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। ये पूरा हमने समझा दिया है। इन्होंने भी देखो एक नेविगेशन बार बनाया है, इन्होंने ULLI लगाया है, मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ULLI मत लगाओ, डायरेक्टली लिंक लगाए तो लिंक लगा दो अंदर, है ना। और क्या एक चीज़ नोटिस करी तुमने, पेज रिफ्रेश हो रहा है जब हम चेंज कर रहे हैं, नो भैया नहीं तो हो बस रहा। इसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, इसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, लेकिन यूज़र को लग रहा है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन इतनी फास्ट चल रही है, देख रहे हो। अब ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट आपने रेंडर करा है इसके अंदर कुछ भी बना दो। अब जैसे अब मुझे अबाउट के अंदर कुछ चाहिए, अबाउट के अंदर बहुत बड़ा पेज चाहिए, तो मैं about.jsx में जाऊँगा और यहाँ पे अपने सारे कंपोनेंट्स को मतलब बनाते जाओ, लिखते जाओ, बनता जाएगा। बताओ, कुछ भी बना दो, फुटर बना दो, अपना अबाउट बना दो। सिमिलरली कॉन्टैक्ट में जाओगे, कॉन्टैक्ट में फॉर्म होता है तो जनरली तो फॉर्म बना दो, है ना। बताइए। यस भैया। ये नीचे क्या आ गया यहाँ पे, ये उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बस ये है, आप अपने कोडिंग, पेजेस की कोडिंग इसमें करनी है पर्टिकुलर पेज वाले कंपोनेंट में, और बाकी सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर बनाना। जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं उसको किसके अंदर बनाओगे, पेजेस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। फाइन। ओके भैया। तो जल्दी से एक बार रीड कर लो इसको, रिएक्ट राउटर पार्ट 2, पार्ट 1 यहाँ पे खत्म हो गया, लिंक कंपोनेंट के थ्रू होता है, इतना बना लोगे। पहला स्टेप क्या है, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना। दूसरा क्या है, ये बॉयलर प्लेट जो मैंने बनाई थी, ये बॉयलर प्लेट, अब चाहो तो यही पूरी कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली सेटअप ही तो कर रहे हो, बार बार क्या लिखोगे, है ना। पूरा चाहो तो कॉपी पेस्ट कर देना, बस अपने हिसाब से ये लिंक्स वगैरह के कंपोनेंट चेंज कर देना। और राउट्स में तो तुम एक स्लैश वाला रखोगे जिसमें होम होगा, और बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कौन सा URL बना रहे हो, ठीक है।
फाइन। जी भैया। ओके भैया। अब जल्दी से हैंडल, पहला स्टेप क्या था कि हमने ये डिफाइन करा बॉयलर प्लेट पूरी। नेक्स्ट स्टेप क्या था, वो पहला स्टेप रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल किया। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि बॉयलर प्लेट जनरेट कर ली। और थर्ड स्टेप नेविगेशन बार को बना के उसके अंदर लिंक्स डाल के ये नेविगेट करा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया। नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप पार्ट 2 में जाएंगे तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या दिया है। इसके अंदर एक दिया है राउट पैरामीटर्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी आर्किटेक्चर ये वाला यूज़ होता है, तो ये आप इसमें भी कर सकते हैं। अगर किसी ने बैकएंड डेवलपमेंट किया है, नहीं ही किया होगा आप लोगों में से। अश्विनी आपने किया राइट, नोड.js? यस भैया किया है। तो उसमें भी तो यूआरएल बनाते थे, डायनेमिक यूआरएल बनाया कभी आईडी के बेसिस पे? हाँ भैया बनाया था। तो इसमें भी बना सकते हैं रिएक्ट राउटर में फ्रंट एंड के पे। इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए डायनेमिक यूआरएल का मतलब हम आपको बताते हैं। कभी कभी अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएं, है ना, जैसे इस पे आके देखते हैं, है ना, दिखाते हैं आपको। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, इसमें लिख दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, ये देख रहे हो, एक बहुत बड़ा सा रैंडम स्ट्रिंग आई है यहाँ पे, दिख रहा है? जी भैया। तो ये स्ट्रिंग रैंडम डिपेंड करता है कि बैकएंड से क्या आईडी भेजी गई है। हमने आपको बताया था कि जो हम लोग बैकएंड से जब भी कुछ रिसीव करते हैं तो उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बताइए। यस भैया। और उसमें एक प्रॉपर्टी आईडी होती है, राइट, तो जो उसको यूनिक बनाती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो यही होता है कि जनरली क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने मूवीफाई वाला प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें हमने सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए, सारी मूवीज दिखा दी थी एक पेज पे, बताइए, दिखा दी थी। यस भैया। और उसको यूनिक करने के लिए उसमें एक आईडी दी थी IMDb करके, जो उसमें डेटा में आ रहा था, IMDb आईडी करके, जो यूनिक थी। तो हम क्या करते हैं कि एक पेज पे तो सारे प्रोडक्ट्स दिखा देंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना अमेजोन वाला एग्जांपल, एक पेज में सारे पेज लिस्ट, सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लिस्टेड होते हैं। फिर जैसे इस पर कोई बंदा क्लिक करता है, एक नया पेज ओपन होता है, उसमें क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सारी डिटेल्स होती हैं, और वो डिटेल में होती हैं कि ये कितना वो है, प्राइसिंग क्या है, क्या FAQ है ना। देखा है कभी? बताइए। हेलो, नेटवर्क गया क्या मेरा? बोल क्यों नहीं रहे हो यार, बोल क्यों नहीं रहे रिपीट हो? करना आपने जो बोला। हम ये कह रहे हैं कि कभी कभी आपने अगर अमेजोन की वेबसाइट पे देखा हो, तो एक पेज क्या होता है, सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लिस्टेड होते हैं। फिर आप एक किसी पे क्लिक करते हैं तो एक दूसरा पेज खुलता है, जिसमें उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स डिटेलिंग मतलब एलेबोरेटेड होती हैं, है ना। ध्यान दिया, प्राइसिंग क्या है, ऐड टू कार्ट, बाय, ऐसे करके नीचे सेक्शन होता है। तो उसमें कह सकते हो कि उसमें भी कह सकते हो कि ये डायनेमिक यूआरएल वाला पाथ होता है। हम क्या करते हैं कि हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक आईडी आएगी, पता है कि नहीं पता है? आईडी आएगी, ये आईडी आएगी, ठीक। इस पे जब बंदा क्लिक करे तो रीडायरेक्ट हो जाए एक दूसरे पेज पे, जिसपे सिर्फ उस पर्टिकुलर पेज का कंटेंट है। और क्योंकि इसमें बताओ कि बहुत सारे पेजेस होंगे, बताओ बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, बताइए। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब हर प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे क्या हम एक पर्टिकुलर पेज बनाएंगे अपने राउट्स में? हर प्रोडक्ट पे क्लिक होने पे क्या पर्टिकुलर पेज बनाएं कि अभी ये मान लो इसका है, मोबाइल का है, ये स्मार्टफोन का है, ये सबका बनाना पॉसिबल है? बताओ, हर राउट बनाना हर पेज के लिए? नो भैया। नो भैया ना। तो उसी के लिए हमारे पास एक होता है कि डायनेमिक यूआरएल बना सकते हैं आप। डायनेमिक यूआरएल का मतलब है कि आप जैसे यहाँ पे क्या करिए, ऐसे करके कॉपी करिए, है ये, इसीलिए हम देखो प्रोडक्ट्स दिया था, एक करके हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे अभी, क्योंकि मतलब सिंगल प्रोडक्ट हो, है ना। देखना भी, यहाँ पे जाते हैं पेजेस में। अब ये जैसे प्रोडक्ट्स में क्या हो पेज होंगे, जैसे अमेजोन पे होता है ना। यस भैया। और प्रोडक्ट में सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल होगी, फाइन। यहाँ पे ऐसे कैसे करते हैं सेटअप कर, ये हम लोग प्रोजेक्ट में करेंगे, तो अगर अभी ज़्यादा नहीं क्लियर हो तो बस सुनते जाओ और नोट करते जाना, आसान चीज़ है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने लिखा, है ना। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैंने बोला कि यहाँ पे तुम्हें डायनेमिक यूआरएल देना पड़ेगा। तो डायनेमिक यूआरएल देने के लिए मुझे क्या लिखना है, मैंने प्रोडक्ट लिखा और स्लैश करके कोलन लगा के एक वेरिएबल का नाम डालोगे। क्या बोला मैंने डायनेमिक यूआरएल के लिए, बोलना जल्दी से।
स्लैश कॉलन स्लैश और एक मिनट रुकना। हाँ, मैंने क्या करा, आप जो यूआरएल बनाते हैं बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोलन लगा के कोई एक वेरिएबल का नाम डालना पड़ता है। आईडी जनरली आईडी ही डालोगे, वरना कुछ भी डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कोलन होना चाहिए उसके बाद, ठीक है? सही कह रहे हैं? बताइए। भैया। तो कोलन डालना पड़ेगा। और ये मैंने प्रोडक्ट पेज को भी ऊपर इंपोर्ट नहीं कराया, तो मैं ऐसे करके प्रोडक्ट लिखता हूँ, सजेशन आएगा। आ जाओ, हाँ आ गया, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक है? तो ये बात समझ में आई कि डायनेमिक यूआरएल बनाते कैसे हैं। बस आपको कोलन लिखना है और एक पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम, जनरली आईडी लिखा जाता है, ठीक है? ओके भैया। है ना? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस ये प्रोडक्ट आईडी पे जब आप जाएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट पेज रिसीव होगा, है ना? प्रोडक्ट वाला, इसके अंदर प्रोडक्ट लिखा है। तो जल्दी से चलते हैं यूआरएल पे, देखते हैं, करके देखते हैं। इस पे गया मैं, ये वीट प्रोजेक्ट है, स्लैश प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट्स। उसके बाद मुझे स्लैश में कुछ चाहिए, राइट? तो मैं स्लैश में कुछ भी टाइप कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं टाइप कर देता हूँ स्मार्टफोन, है ना, स्मार्टफोन्स। एंटर करते हैं। क्या लिख के आया यहाँ पे, बताइए? प्रोडक्ट लिख के आया। ये कहाँ से आ रहा होगा? आपने प्रोडक्ट के बाद अगर कुछ भी टाइप करा है तो वो उस वेरिएबल के अंदर जा रहा है, और दैट मीन्स आपको ये वाला प्रोडक्ट एलिमेंट एंटर करना है। तो ये यहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट वाले से, ठीक है? फाइन। यस भैया। अभी देखते जाओ, बस नोट करते जाना। इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे क्योंकि एक अच्छा आर्किटेक्चर है ये डायनेमिक वाला, तो क्लियर हो जाएगा। अभी बस ओवरव्यू ले लो कि डायनेमिक यूआरएल का मतलब क्या है, इसको क्यों बना रहे हैं। कोई सोच सकता है क्यों बना रहे हैं? बता सकते हो क्यों बना रहे हैं? अभी बताए थे कोई वेबसाइट बनाते तो उसमें हाँ। ये सब नेविगेशन बार इन सब में आता है ना, इसीलिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लो पेज प्रोडक्ट बार बार हाँ, रीलोड ना। वो सब तो ठीक है। हम ये डायनेमिक वाला क्यों बना रहे हैं, ये सोच सकता है कोई? भैया इससे तो अच्छी खासी वेबसाइट बन जाएगी वैसे। अरे अच्छी खासी तो सबसे बन जाएगी, तभी तो रिएक्ट पढ़ रही हो अच्छी खासी बनाने के लिए। मतलब कि हमने ये बताया था कि ये जैसे लोड आपके भी पास, जल्दी हो जाएगा। हाँ जैसे आपका प्रोडक्ट्स पेज है जो अमेजोन का होता है, उसके ऊपर हजारों आइटम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? एक आइटम तो है नहीं। जब आप क्लिक करते हैं उसके बाद एक और पेज खुलता है जिसके अंदर इस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये वाला प्रोडक्ट स्मार्टफोन का है तो यहाँ पे स्मार्टफोन वाला आ गया। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिकल एप्लीयंसेस वाला है तो इलेक्ट्रिकल एप्लीयंसेस वाला आपने रेंडर करा लिया। सिमिलरली आपका मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स वाला है तो आपने मोबाइल फ़ोन्स वाला पेज रेंडर करा दिया। तो एक कंपोनेंट तो है नहीं, एक कंपोनेंट तो, तीन कंपोनेंट तो चलो हमने 3 पेज बना लिए, 3 पेज बना लिए और राउट्स के अंदर लिख दिया तो आ गए 3 पेज। यहाँ पे तो हज़ारों पेजेस होंगे, हज़ारों प्रोडक्ट्स होंगे, बताओ है कि नहीं? तो क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि हर एक पेज के, हर एक कंपोनेंट के लिए, हर एक ये आइटम के लिए आप एक 1000 पेजेस बनाएं? बताओ। नो भैया। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या गया कि आप क्या करिए, सिर्फ एक पेज बनाइए, उसको डायनेमिकली रेंडर कराइए। डायनेमिकली मतलब कि हम यहाँ पर एक पेज बनाएंगे, उसका कंटेंट चेंज होगा खाली, बस ये कहने का मतलब है। खाली इसके प्रोडक्ट की डिटेल्स ही तो चेंज हो रही हैं, है ना? जी भैया। और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला पेज इससे रिलेटेड है, ये वाला पेज भी अब इससे रिलेटेड है? ये पता चलेगा जो आपने आईडी ऊपर पास करी है, क्योंकि आईडी क्या होती है? यूनिक होती है। बस इसीलिए हमने यहाँ पे स्लैश आईडी लिखा है और इसी का यूज़ करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जब प्रोजेक्ट करेंगे तब बताएंगे। बस अभी इतना ध्यान रख लो कि क्या नीड है इसकी। हम हज़ारों पेजेस नहीं बना सकते हर पर्टिकुलर उसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। बताइए, सही कह रहे हैं? तो ये कन्वीनियंट तरीका है उसका, है ना? कैसे करेंगे ये हम प्रोजेक्ट पे बताएंगे, परेशान मत हो। बस ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ये जानना ज़रूरी है, ठीक? अब मुझे ये वेरिएबल मिल गया आईडी करके, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं वो देख लो। हमारे पास एक रिएक्ट राउटर डॉम एक हुक देता है जिसके थ्रू आप ये पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं पैरम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म इनका पैरम्स होता है। जो आप कोलन के बाद लिखते हैं इन्हें पैरम्स कहते हैं, ठीक है? मतलब पैरामीटर ही होता है, शॉर्ट फॉर्म इनका पैरम्स है। इसको यूज़, अगर आपको मुझे ये आईडी चाहिए यूआरएल से, तो आपका रिएक्ट राउटर डॉम एक हुक देता है जिसे कहते हैं यूज़ पैरम्स।
आप सिर्फ देखिए रिएक्ट राउटर डॉम आया, आप मैंने इस पर क्लिक करा और ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। हुक को कॉल करते हैं टॉप लेवल पे कर दिया मैंने। और जो आपने आईडी लिखी थी वहाँ पे, जो वेरिएबल आपने पास करा था ऊपर आईडी, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं इसके हेल्प से। यूज पैरम्स लिखो और लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रक्चर कर लो जो वेरिएबल है, ठीक है यस भैया। है ना। इजी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी देखना, बस इसलिए कर रहे हैं कि ताकि मुझे, क्योंकि ये आईडी मिल जाएगी अगर इस कंपोनेंट में, तो उस आईडी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें दिखा सकूंगा। बताइए, तो बस उसी लिए कर रहे हैं कि 2 लाइन लिखनी पड़ती हैं आपको। एक ये यूज पैरम्स करके लिख दो। इससे क्या होगा, जो आपने डायनेमिकली यूआरएल में पास करा है वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, इस वेरिएबल को आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फाइन। अब मुझे, अब अगर मुझे आईडी वाला JSX में दिखाना है तो मैं ऐसे जैसे देखो लिखूंगा आईडी करके और सेव करता हूँ। और अब देखना क्या होगा, जैसे मैं यूआरएल चेंज करता हूँ देखना क्या होगा। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे गए, ये यूआरएल स्मार्टफोन्स वाला था, देखो आ गया, स्मार्टफोन्स आ गया लिख के। जो आप टाइप कर रहे हैं नीचे आ रहा है, जो वेरिएबल है आप टाइप कर नीचे आ रहा नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे जाके स्लैश में लिखता हूँ, क्या लिखूँ, वॉचेस लिख देता हूँ। चलो ठीक, एंटर करूँगा तो फोन और वॉचेस आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है भैया। है ना। यस तो बस ये वही है कि जो आपने वैल्यू वहाँ पे टाइप करी है वो इस आईडी वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी यूआरएल में। और उस यूआरएल से जो वेरिएबल को अगर आपको गेट करना है तो आपको ये हुक यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे करके जैसे यूज स्टेट लिखते हो वैसे सिंपली यूज पैरम्स लिख दो, ऊपर इंपोर्ट तो ऑटो इंपोर्ट हो ही जाता है क्लिक करने पे। और जो वेरिएबल आपको डिस्ट्रक्चर करना है आप ऐसे करके डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। फाइन। मुझे अगर एक और वेरिएबल बनाना है, कैसे बनाऊँ, ऐसे करके लिखूँ स्लैश, मान लो इस बार लिखा मैंने नेम, ऐसे करके, ठीक है, नेम लिखूँ, बताइए। हाँ यस भैया। तो ये नेम लिख दिया मैंने। अब मैं ऊपर गया यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे, मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, ऐसे करके लिख सकता हूँ नेम, डिस्ट्रक्चर कर लो यहाँ से पैरम्स से, बताइए। हाँ भैया। और कॉमन नेम Yes, भैया। ऐसे नेम करके दिखा देते हैं वहाँ पे स्क्रीन पे अपनी। तो अब क्या होगा, अब लेकिन यूआरएल देखो कैसे बनेगा। यूआरएल बनेगा आपका, आपको लिखना है स्लैश प्रोडक्ट लिखना है और फिर स्लैश एक वैल्यू लिखनी है और फिर स्लैश करके कुछ और नाम देना है ना। ऐसे यूआरएल बनेगा। तो चलते हैं यूआरएल बनाते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा प्रोडक्ट स्लैश वॉचेस और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश स्मार्ट वॉचेस, ऐसे करके, है ना, स्मार्ट वॉचेस। अब जैसे मैंने एंटर प्रेस करा तो अब देखना क्या आएगा वहाँ पे, आपका आया प्रोडक्ट और स्मार्ट वॉचेस आया, वो नहीं आया वॉचेस करके। मैंने आईडी लिखा है, मैंने नेम लिखा है, मैं प्रोडक्ट्स में गया, आईडी और नेम, ये क्या हो गया, अच्छा ऐसे करके लिखेंगे आप आईडी और ये 2 जावास्क्रिप्ट वेरिएबल ना, सही कह रहे हैं। यस भैया। एक सेकंड रुकना जरा। तो प्रोडक्ट लिखा, नेम लिखा, अब देखते हैं वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ गया, वॉचेस आया, फिर स्मार्ट वॉचेस आया, है ना, दिख रहा है। ये वॉचेस यहाँ से वेरिएबल आ गया और ये स्मार्ट वॉचेस वैल्यू यहाँ से आ गई। दोनों में बीच में स्पेस दे दो तो दिख जाएगा तुम्हें। स्पेस देने के लिए क्या करते हैं, याद है किसी को, एंड NBSP, जी भैया। आ गया स्पेस। तो ऐसे आप यूआरएस की हेल्प से ये वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। हुक कौन सा यूज़ हुआ है, यूज़ पैरम्स करके, ठीक। नोट बनाते जाओ, इसको प्रोजेक्ट में लगाएंगे, अभी नहीं क्लियर होगा, उसमें हो जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। बस खाली थ्योरी पढ़ लो एक बार। फाइन करीना। ओके भैया। यस भैया। समझ में आ रहा है, ये बस नोट करते जाओ, अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे क्लियर हो अब जाएगा। भैया सब नोट कर लिया। चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं, इसको एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। राउट पैरामीटर्स, हाँ करीना इसको रीड करिए यहाँ से। राउट पैरामीटर्स क्या चीज़ है, यस भैया।
Route parameters. If you want to handle dynamic routers, then you just need to put a column in front of whatever you want the dynamic part of your route to be. है ना? जैसे देखो इन्होंने भी यहाँ पे डायनेमिक राउट बनाया है ऐसे करके। और एक बात ये याद रखना कि कोशिश करना कि जो आप डायनेमिक राउट्स बनाएंगे वो नीचे बनाओ, नीचे साइड पे, मतलब ऊपर आपके सारे वो रहे अबाउट वाले जैसे नॉर्मल वाले हैं, और डायनेमिक राउट्स एकदम एंड पे बनाओ, है ना? इसका एक रीज़न है, जब कोड करेंगे तब दिखा देंगे, लेकिन ये मेरी बात याद रखना, वरना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी ना, खाली नेमिंग की वजह से, है ना? फाइन। Yes, भैया। तो ये डायनेमिक राउट नीचे की तरफ बनाना। अगर आपको एक और डायनेमिक राउट बनाना है तो नीचे ही बनाओगे, बीच में ऊपर कहीं ना बनाना, ठीक है? इसका एक रीज़न है, दिखाएंगे तुमको जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक? ओके भैया। तो ये हमारे डायनेमिक राउट्स हो गए। रीड कर रही थी ना, इसको रीड कर लिया आपने, ठीक है? तो ये तो स्लैश यूजर स्लैश 5 है, तो अगर आपको इन्हें गेट करना है तो इन्होंने देखो यूज़ करा होगा यूज़ पैरम्स हुक, दिख रहा है? टू एक्सेस दैट डायनेमिक वैल्यू इन द कॉम्पोनेंट यू कैन यूज़ पैरम्स हुक। आप खाली यूज़ पैरम्स लिखना है, और जो वेरिएबल आपने राउट्स में पास करा है कोलन के बाद, है ना? कोलन के बाद मैंने आईडी पास करा था, नेम पास करा था, तो मुझे अगर वो यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? यूज़ पैरम्स लिखूंगा और डिस्ट्रक्चर कर लूँगा आईडी को और नेम को उससे, है ना? फाइन, Yes, भैया। ठीक है? तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नॉट फाउंड। ये तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, सही कह रहे हैं, ये तो पक्का देखा होगा। Yes, भैया। किसी भी वेबसाइट पे जाओ, कभी कुछ भी रैंडम यूआरएल डाल दो तो बड़ा सा पेज आता है, पेज नॉट फाउंड URL 404, है ना? Source code। याद है? Yes, भैया। तो वो भी आप बना सकते हो, कुछ नया नहीं करते हैं आप। जैसे एक क्या करो, जैसे नॉर्मल कंपोनेंट बनाते हो वैसे जाके एक पेज बना लो, ऐसे करके न्यू फाइल ऐसे लिख दो, नॉट फाउंड या पेज नॉट फाउंड, नॉर्मल जो यूआरएल बनाते हैं वैसे बना लो JSX करके, ठीक? और यहाँ पे जाओ, RAFC मैं लिखता हूँ, RAFCE आलो सजेशन, लोड हो रहा है, हाँ आ गया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 404 नॉट फाउंड, ठीक? 404 नॉट, ये बन जाएगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट जैसे बनाते हैं वैसे बना रहे हैं, है ना? Yes। ये बना लिया मैंने। आपको फिर क्या करना है, Ctrl+C Ctrl+V, ये भी कोशिश करो कि नीचे ही रखो, सारे राउट्स के नीचे रखो तो सही रहता है। आपको इसके पाथ में कुछ नहीं डालना है, सिंपली डालना है स्टार। इसमें स्टार डाला था ना इन्होंने, क्या डाला है देखने एक बार हम भी, हाँ स्टार डाला है, बताइए, है ना? Yes, भैया। तो स्टार डाल दो, और उसके बाद आपको जो एरर पेज आपने बनाया नॉट फाउंड वाला, उसको यहाँ पे एलिमेंट में डाल दोगे, नॉट फाउंड, ठीक? एलिमेंट में डाल दिया मैंने। ऊपर इंपोर्ट हो गया, हाँ इंपोर्ट हो गया, फाइन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके URL मैच करें तो आप ये सब रेंडर कराओ, अगर कोई भी URL मैच नहीं करेगा तो ये एलिमेंट रेंडर कर देगा, फाइन। बस ये है। Yes, तो यही तो हमें चाहिए होता है कि अगर कोई यूज़र रैंडम URL पे पहुंच गया है तो वहाँ पे दिखा दो नॉट फाउंड पेज। तो अब देखते हैं, जब मैं इस पे गया अपने वेबसाइट पे, जब मैं होम पे गया तो मुझे होम दिख रहा है, अबाउट पे गया अबाउट दिख रहा है, कॉन्टैक्ट पे गया कॉन्टैक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट्स पे है प्रोडक्ट्स दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्लैश रैंडम कुछ भी, आईडी वाला चलो चल जाएगा ना, आईडी वाला चल जाएगा, रैंडम डाल देंगे, क्या आएगा, आ रहा है? yes, भैया। क्योंकि प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स के बाद कोई URL है, प्रोडक्ट्स के बाद जो स्लैश है यहाँ पे डिफाइंड नहीं है वो, है ना? जी भैया। तो उसने ये वाला पेज रेंडर कर दिया, ठीक? अब देख, एक चीज़ और देखना, मैं यहाँ पे नेम वाला हटा देता हूँ, ऐसे करके हटा दूँ, बताइए। मैंने नेम यहाँ से हटा दिया, और तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को देते हैं 7 करके दे दे रहे हैं ऐसे करके। अब देखना, ये जो वाला तो डिफाइन नहीं था लेकिन उसने ये वाला पेज रेंडर कर दिया, देख रहे हो? प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट पे लिखने के बाद मैंने स्लैश रैंडम कुछ भी लिखा, एंटर करता हूँ,
वहाँ पे तो आना चाहिए 404, लेकिन उसने ये दिखा दिया। बताओ। तमन्ना। इसमें तो हमने डायनामिक राउटिंग की थी ना प्रोडक्ट्स में। तो हाँ, यही रीज़न है कि देखो, आप जब भी यूआरएल दो तो थोड़ा सोच समझ के दो। जब वो देखो, ये स्लैश आईडी वाला मैच कर गया तो उसने कर दिया, है ना। स्लैश प्रोडक्ट वाला इसमें हमने बनाया नहीं है, स्लैश आईडी एक स्लैश करके ऐसे बना देते हैं। चलो छोड़ो, इसको लीव कर दो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लीव कर दे रहे, बाद में बताएंगे। जैसे था वैसे लिखे दे रहे। इतना क्लियर हुआ, इतना पढ़ाया है अभी। जी प्रोडक्ट में यहाँ पे आईडी नेम था ना, नेम यहाँ पे रखा था ना मैं, हाँ नेम रख देते हैं। तो ये आपके पास सोर्स कोड रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा। और प्लीज़ थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए। जो कोड आपको दे रहे हैं, कोड को कॉपी पेस्ट करके अपने सिस्टम पे चला के देखिएगा। हम तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यूज़ करेंगे, आपको दिखा देंगे, लेकिन जब तक आप खुद से एक दो बार कोड नहीं करेंगे तो नहीं याद होगा ये कभी, है ना। नेस्टेड राउटिंग ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसको लीव कर सकते हो। लास्ट टॉपिक आज का है यूज़ नेविगेट। ये भी बहुत ईजी चीज़ है। चलो उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पूछें, देखें तुम लोगों ने पढ़ा क्या है। पूछ लें, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लगे पड़े हैं, तो करके कमिट कर दें एक बार, वरना कहीं चला गया दिक्कत हो जाएगी। करीना, यस भैया। रिएक्ट राउटर डॉम क्या होता है? भैया रिएक्ट राउटर डोम मतलब ये हमारा राउटिंग के लिए यूज होता है और काफी पॉपुलर लाइब्रेरी हमारी रिएक्ट की, जिसमें हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हमारा यूआरएल और एप्लीकेशन को हम मतलब कि नेविगेट कर पाए। ठीक, इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको ये बॉयलर प्लेट लगानी है, ये वाली कॉपी पेस्ट करके लगा देना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पूरी लगा देना, बस चेंजेस कर लेना अपने हिसाब से। जो रिपीटेटिव चीज़ है तो मतलब अपने आप से मत लिखो, इसको कॉपी कर लेना, डायरेक्टली लगा देना, आपका काम हो जाएगा। चेंजेस क्या करने हैं? आपको सिर्फ यूआरएल्स को चेंज करना है और कंपोनेंट्स को चेंज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। बाकी सब एज इट इज़। ठीक, जी भैया। तो ये कॉपी पेस्ट तो कर ही लोगे, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। हाँ नहीं भैया, कुछ नहीं लगना इसमें। और बाद में एक नेविगेशन बार बना लो जिससे इजीली नेविगेट कर पाओ, है ना। और नॉट फाउंड वाले में क्या करते हैं, जब कोई यूआरएल ना मैच करे तब कौन सा दिखाना है, उसके लिए पाथ क्या डाल दोगे? पाथ में स्टार लगा स्टार डाल देना। दोगे। तो अब अगर कोई यूआरएल मैच नहीं करेगा, जैसे डिफ़ॉल्ट में नहीं होता है, डिफ़ॉल्ट स्विच केस वाला, जब कोई मैच नहीं करता है तो रैंडम कुछ भी, जैसे मान लो ऐसे रैंडम डाल दिया, यूआरएल मैच नहीं करा तो 404 नॉट फाउंड आएगा, है ना, है ना। यस भैया। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इस 404 वाले कंपोनेंट पे जाइए, नॉट फाउंड वाले में, इसमें अपना बढ़िया सा यूआई बना दो, जेएसएक्स लिख दो कि यहाँ पे कोई एम्प्टी जीरो बना दो, नॉट फाउंड बना दो, कुछ भी बना दो, आ जाएगा यहाँ पे। तो वो स्क्रीन पे दिख जाएगा उसको, है ना। यस भैया। प्रोडक्ट को बंद करते हैं, ऐप डॉट सी से बंद करते हैं, प्रोडक्ट को बंद करें, होम को बंद करा, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ऐप को और नॉट फाउंड को भी बंद कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका बेसिक कहानी है। और अगर आपको डायनेमिक यूआरएल बनाना है, डायनेमिक यूआरएल की नीड क्या है, जल्दी बताओ कोई। तमन्ना, भैया जब एक ही पेज में बहुत सारे अलग अलग पेज होते हैं तो उस पे जाने के लिए बहुत सारा अलग अलग आईडी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम डायनामिक हाँ, करते हैं। dynamically अगर क्लिक कर ठीक है ना। डायनेमिकली मतलब एक बनाना पड़े बॉयलर प्लेट टाइप की, और कोई भी उस पर क्लिक करेगा तो इस वाले पेज को रेंडर करा देंगे, और इस वाली आईडी के थ्रू, ये जो आईडी हमने वेरिएबल में भेजी है, ऊपर हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूज कर। यूज परम्स हुक। इनको परम्स कहते हैं। परम्स मतलब पैरामीटर, पैरामीटर का शॉर्ट फॉर्म है परम्स, और जो आपने इधर आईडी और नेम भेजे हैं ये परम्स कहे जाएंगे, और इनको आप एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज परम्स हुक। लेफ्ट साइड से जो जो वेरिएबल भेजे हैं वो डिस्ट्रक्चर कर लो और यूज़ कर लो यहाँ पे। फाइन। जी भैया। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब लास्ट जो है यूज नेविगेट। नेविगेट का मतलब क्या होता है? एक
हाँ, एक पेज पे दूसरे पेज पे नेविगेट करना। तो बस जैसे आपका लिंक वाला टैग था, लिंक कंपोनेंट, जैसे वो वर्क कर रहा था, सेम इसकी भी वर्किंग है। जो लिंक क्या कर रहा था, लिंक टू लिखते थे आप, बताइए, लिंक टू लिखा था मैंने नेविगेट करने के लिए, नेविगेशन बार। Yes, भैया। तो अगर आपको नेविगेशन बार नहीं में चाहते हैं ना यूज़ करें, कहीं और पे अगर आपको नेविगेट कराना है तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं घूम फिर के मैं 404 नॉट फाउंड पेज पे आ गया, यूज़र जो है आपका 404 नॉट फाउंड पेज पे आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक बटन लगी हो जिस पे क्लिक करने पे वो होम कंपोनेंट पे चला जाए, है ना। ये मेरा सिनेरियो समझ में आया क्या करने जा रहे हैं। Yes, भैया। तो उसके लिए वो वहाँ पे ये चीज़ किफ़ायती होगी। यहाँ हालांकि यहाँ पर तो होम कंपोनेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कैसे यूज़ नेविगेट हुक से कर सकते हो वो भी देख लो एक बार। तो मैं नॉट फाउंड वाले पेज में जाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, पेज नॉट फाउंड तो आया ही आया, साथ में यहाँ पे एक बटन बना देंगे। ठीक, बटन बना दे रहे हैं, यूआई पे मत जाना, अभी सही करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बटन लिखा मैंने, मैं लिखूँगा ऐसे, लिखता हूँ बैक टू होम। इस पर क्लिक करने पे यूज़र बैक टू होम हो जाए। अब इस पर कुछ क्लिक करना है, क्लिक करना हो तो मतलब क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, On click, on click। तो मैं गया यहाँ पे, ऑन क्लिक लिखा मैंने, और एक फंक्शन को बना देते हैं, है ना। जैसे मान लो एक फंक्शन बना देते हैं हैंडल क्लिक, है ना, और उस फंक्शन को ऊपर बनाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पे वो लगा दें हम, ये पैरेंथेसिस लगाना चल जाएगा, बताओ, बोलो। भैया। यहाँ पे अगर मैं पैरेंथेसिस लगा दूँ तो क्या होगा, कोई दिक्कत आएगी कि चलेगा सही से, हैंडल क्लिक के बाद यहाँ पे। पेज पहले ही रिडेंडर हो जाएगा। तुरंत वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, जैसे पेज रेंडर होगा तुरंत ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जब इस पर क्लिक करें तब ये फंक्शन कॉल हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये रेफरेंस पास करना होता है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। फाइन, रेफरेंस पास कर दीजिए, खुद ही कॉल कर देगा। ये बताया था हमने, आई होप, Yes, भैया बताया है ना। था। ठीक है, तो अब नेविगेट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेविगेट फंक्शन, नेविगेट हुक को यूज़ नेविगेट लिखेंगे ऐसे करके, और ये देखो रिएक्ट ऑटो डॉम में है इसके अंदर, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ऐसे ऊपर नेविगेट बन जाएगा। ये भी हुक है तो आपको टॉप लेवल पे लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर ऐसे करके नेविगेट एक वेरिएबल है उसको ऐसे लिख दो। ठीक, और कहीं भी आपको नेविगेट करना हो तो सिंपली क्या करना पड़ता है, इस नेविगेट को लिखो, इसके अंदर ऐसे फंक्शन बनाओ, और जिस पे नेविगेट करना है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में पास कर दो। लाइक मुझे होम पे जाना है तो मैं ऐसे स्लैश कर दूंगा। करीना बताइए क्या लिखें, स्लैश लिखें कि स्लैश होम लिखें यहाँ पे? तो ये स्लैश होम, स्लैश होम लिखोगी हैं? स्लैश होम नाम का कोई तुम्हारा यहाँ पर है, कोई यूआरएल है स्लैश होम नाम का? स्लैश भैया नहीं है ना। भैया स्लैश ही रिप्रेजेंट कर रहा है हाँ, आपको। स्लैश कर रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ नेविगेट करके स्लैश कर सकते हैं। जैसे आपका लिंक कंपोनेंट काम कर रहा था लिंक टू करके, तो वो आपका एक कंपोनेंट था, ये इनबिल्ट हुक है, बस इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपका लिंक टू वर्क करता है वैसे ही भी यही वर्क करेगा। डिफरेंस क्या है, वो एक कंपोनेंट था, ये एक हुक है रिएक्ट का, ठीक है। तो कभी कभी ये रिक्वायर्ड होता है कि जब हम क्लिक करें तब कहीं और पे जाएं, तो इसके लिए हमने बनाया। आप चाहे तो यहाँ पे लिंक टू करके बटन को हटा के लिंक टू कर सकते हो, लेकिन ये हमने आपको दिखाया कि कैसे क्लिक इवेंट्स पे वर्क करेगा, है ना। हर जगह पे आप लिंक डालोगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। जनरली हम लोग लिंक्स नेविगेशन बार में डालते हैं, और बाकी कहीं भी नेविगेट कराना हो तो हम यूज़ नेविगेट हुक का यूज़ करते हैं। बस सिंपल है, क्या करना है, यूज़ नेविगेट ऐसे लिखना है और एक वेरिएबल बना दो। हमने नेविगेट बना दिया, तुम कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, जनरली नेविगेट बनाते हैं। और जहाँ पर भी आपको क्लिक इवेंट करने के बाद नेविगेट करना है, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ऐसे नेविगेट करके फंक्शन को ऐसे बना दिया। ये फंक्शन ही है तो फंक्शन बनाया, और स्ट्रिंग में यूआरएल पास करोगे जहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। बात समझ में आई? जी भैया आ गई। चलते हैं फिर देखते हैं कुछ आया यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे। ये बैक टू होम आया, मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ आ गए होम पे। तो यस अगर मैं चाहूँ कि मैं अबाउट में नेविगेट करना चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक हो तो अबाउट पे जाए, तो मैं कहाँ पे चेंज करूँगा? फिर भैया नेविगेट वाले में कर देंगे चेंज। हाँ, तो यहाँ पे जाओ, स्लैश अबाउट लिख दो। तो अबाउट स्लैश अबाउट जैसे आपने लिखा तो यूआरएल चेंज हो जाएगा स्लैश अबाउट पे। स्लैश अबाउट पे यूआरएल चेंज हुआ, दैट मीन्स अब वो राउट में चेक करेगा जाके कि स्लैश अबाउट वाला कौन सा कंपोनेंट है। ये वाला राउट मैच हुआ स्लैश अबाउट से,
और स्लैश अबाउट से मैच हुआ, दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट रेंडर करना है, तो एलिमेंट वाला रेंडर हो जाएगा। चलते हैं देखने। तो यहाँ पे मैं गया, अभी मैं सबसे पहले नॉट फाउंड वाले पे जाता हूँ, ऐसे करके रैंडम कुछ भी डाल देते हैं, तो मैं पेज नॉट फाउंड वाले पे आ जाऊँगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे बैक टू इस पर क्लिक करा, देखो मैं अबाउट वाले कॉम्पोनेंट पे आ गया, इस बार दिख रहा है। जी भैया। तो ये आपका यूज़ नेविगेट हुक है। यूज़ पैरम से क्या होता है, आप डायनेमिकली वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, पैरम वेरिएबल्स को, पैरामीटर्स को, और विद द हेल्प ऑफ यूज़ नेविगेट आप जैसे लिंक टू यूज़ करते थे सेम वही है, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें आप एज अ हुक यूज़ कर रहे हैं और लिंक टू वाला एक कंपोनेंट था रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर। मुझे कैसे पता चला कि ये एक हुक है, बताओ? भैया इसके आगे यूज लिखा है ना, इसके आगे यूज़ लिखा है, ठीक है। तो जैसे लिंक टू वर्क करता है वैसे भी यही वर्क करता है। इसमें बताया था फंक्शन को कॉल करके स्ट्रिंग में पास करते हैं यूआरएल, और लिंक टू में क्या करते हैं, आप लिंक लिखेंगे टू के अंदर स्ट्रिंग का यूआरएल पास करेंगे। फाइन। यस भैया। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे एंड करते हैं। ये यूज Okay, एक भैया। बार रीड कर लो, दिस हुक यूज टू रिडायरेक्ट यूज टू स्पेसिफिक राउट, ठीक है। जो लिंक टू कर रहा था वही कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं इसमें। फाइन। तो अभी जी भैया। सिर्फ नोट्स बना लो रिएक्ट राउटर के सिर्फ नोट्स बना लो, प्रोजेक्ट जब करेंगे तब करेंगे। और आपको ये सेम चीज़ हमने एक टास्क दिया था आपको, साइन अप वाला फॉर्म याद है जी भैया। है ना। अभी वो उसको राउटिंग के थ्रू जल्दी से कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। ये समझ में आ गया, पेज नॉट फाउंड कैसे डालते हैं, कैसे डायनेमिक यूआरएल डालते हैं और कैसे नॉर्मल यूआरएल डालते हैं, बस इतना। बस इसमें और कुछ जानना ही नहीं है, बस इतना पढ़ लो, रिवाइज कर लेना, इसके नोट्स बना लो, बाकी बॉयलर प्लेट तो आपको मिल ही जाएगी, है ना। कॉन्फ़िगरेशन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। बस ये आपको थोड़ा सा समझ के रखना है कि ये क्या चीज़ें हैं। और दो हुक पढ़े हम लोगों ने आज, कौन कौन से, एक यूज़ पैरम्स वाला जिससे पैरामीटर एक्सेस करते हैं, और यूज़ नेविगेट वाला जो लिंक टू वाला काम कर रहा था, सिंपल वही है। फाइन। फाइन। हमने आपको एक टास्क दिया था कि कौन सा दिया था याद है, परसों, यू स्टेट वाला, साइन अप वाला। तो उसको भी इससे जल्दी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राउटर, बहुत इजी है। अभी जल्दी 2 मिनट लगेगा, करके दिखाते हैं आपको। उसके बाद आपको सेटअप तो कर ही लोगे, अब सेटअप भी करें बैठ के हम, करी ना। थक गई क्या क्या? भैया? थक गई क्या? नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे गए रिएक्ट राउटर। जितना हमने रिएक्ट राउटर में पढ़ा है उतना पढ़ना है। इस पीडीएफ में बहुत दिया है, नए वर्जन भी दिए हैं, पुराने भी दिए हैं, लेकिन आपका इससे काम चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ लो, नया वाला पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने उसको लेफ्ट कर दिया था। तो मैं इस पे जाता हूँ, रिएक्ट राउटर। ये फॉर्म्स वाला प्रोजेक्ट इसमें किया था ना, याद है ये फॉर्म्स वाला प्रोजेक्ट? बताइए। यस यस भैया। तो चलते हैं इसी वाले को हम जल्दी से, जो मैंने ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाला बताया था, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट स्लैश वाला, याद है? वो कैसे बनाओगे वो जल्दी से देख लो इसमें से। मेरे पास अभी एक कंपोनेंट है लॉगिन फॉर्म वाला, एक साइन अप फॉर्म वाला बनाना पड़ेगा। मुझे बनाना ना पड़े तो मैं इसी को कॉपी करके बना दे रहा हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर, यहाँ पे लिखूँगा साइन अप। तो अलग बना लें क्या? अरे तुम लोग करो यार, हम ही करें सब कुछ, रहने देते हैं। करोगे रिएक्ट राउटर के थ्रू? ट्राई करना, वरना कल बताएंगे हम तुमको। देखो समझा देते हैं कैसे करोगे, देखो बता दें, हिंट दे दें। समझ लो कि रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू कैसे करोगे, बाद में खुद करना, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे तो आपका अपना दिमाग नहीं चलेगा, है ना। ये गलत चीज़ कर रहे हैं हम, हर चीज़ बता दे रहे हैं आपको। थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना है, तभी चीज़ें रिटेन होंगी जल्दी जल्दी। तो अभी इसको हम नहीं करेंगे, आप ही करेंगे, हम टास्क दे रहे हैं आपको। कंपोनेंट तो आपके पास रेडी ही होंगे, बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स। मैचबीन आपसे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है क्या मीटिंग में? 16 बच्चे आए हैं। एनीवेज आप लोग है भैया। टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट बनाए थे। एक बनाया था लॉगिन वाला, है ना, बताओ।
एक था साइन अप वाला, एक था साइन अप वाला, ठीक। दोनों का फॉर्म आप बना लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फॉर्म मैंने बना लिया, यहाँ पर भी फॉर्म मैंने बना लिया। यहाँ पे एक बटन लगी थी ऑलरेडी, डोंट हैव एन अकाउंट, डोंट हैव अकाउंट, जो किस पे जा रही थी, रिडायरेक्ट कर रही थी किस पे, साइन अप पे, राइट। साइन और यहाँ पर एक बटन लगी थी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव अकाउंट, किस पे रिडायरेक्ट कर रही थी, लॉगिन पे, ठीक। तो इसको आप राउटर के थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा, स्टेट मत बनाइए। हमने जो मान लो जैसे बॉयलर प्लेट जो लिखी, ब्राउज़र राउटर लिखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, राउट्स लिखते हैं, एस वाला, है ना। और उसके बाद यहाँ पे राउट लिखते हैं, बताओ। यस भैया। तो मैंने क्या करा, इस वाले राउट में एक एलिमेंट होता है पाथ, मैंने क्या करा, स्लैश वाले पाथ पे किसको रेंडर कर दिया, इन दोनों में से किसी एक को कर दो। जैसे मान लो मैंने लॉगिन वाले को रेंडर कर दिया, बताओ। स्लैश वाले पाथ पे हमारा लॉगिन कंपोनेंट है, कंपोनेंट है ये, ठीक है, कैपिटल में लिखा है इसलिए। यस भैया। तो मैंने लॉगिन वाला कंपोनेंट रेंडर कर दिया, ठीक। और नेक्स्ट पाथ क्या होगा, एक हमारा एक होगा, बोलो। साइन अप के लिए। हाँ, साइन अप बना लो। एक पाथ आपका स्लैश वाला होना चाहिए, क्योंकि आप पहली बार देखेंगे ना तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसका नाम लॉगिन नहीं रखा है, स्लैश रखा है, ठीक है। जी भैया। और अगर आप लॉगिन रखेंगे तो क्या होगा करीना, भैया वो आएगा ही नहीं। आपको मैनुअली ऊपर जाके स्लैश लॉगिन लिखना पड़ेगा, तभी वो लॉगिन वाला दिखेगा, वरना वो स्लैश वाले पे, वैसे क्योंकि मेंशन करना पड़ेगा। स्लैश वाले पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखाएगा वो, तो इसलिए मैंडेटरी है कि एक स्लैश वाला बना दो, ठीक। इसमें आपको नेविगेशन बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की नेविगेशन बार। और यहाँ पे एक यूआरएल क्या हो जाएगा, साइन अप वाला, है ना, बताइए। और जो किसको रेंडर करेगा, जो किसको रेंडर करेगा, स्लैश साइन अप को। साइन अप कंपोनेंट आपने बना लिया अलग से, राइट। यस भैया। तो स्लैश साइन अप कर देगा। आप चाहें तो इसको पेजेस वाले फोल्डर में बना लो, चाहो तो कंपोनेंट वाले फोल्डर में बना लो, क्योंकि अभी आपने कंपोनेंट में बनाया था तो कंपोनेंट वाले में ही रखे रहें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये दो बना लिए मैंने, इतना हो जाएगा कि सबसे दो राउट बनाए खाली, एक स्लैश वाला जिसमें लॉगिन को डाला है, एक साइन अप वाला जिसमें साइन अप को डाला, इतना हो जाएगा। यस भैया। उसके बाद अभी जस्ट हम लोगों ने एक हुक पढ़ा है जिसका नाम क्या है, यूज नेविगेट। यूज नेविगेट। इससे क्या होता है, नेविगेट करता है दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे नेविगेट करता है। तो इसका यूज कर सकते हैं करीना, बताइए। क्या भैया? हमने अभी एक हुक पढ़ा है यूज नेविगेट, जो नेविगेट करने के यूज होता है, के लिए यूज होता है। हाँ भैया। तो हमें पता है लॉगिन वाले कंपोनेंट में एक बटन लगी हुई है, इसके ऊपर लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट, और उसको हमें नेविगेट कराना है साइन अप वाले कर कंपोनेंट। सकते हैं भैया। तो इसका यूज कर सकते हैं। जी। तो मैंने क्या करा, ऊपर इंपोर्ट कर लिया यूज नेविगेट, इस लॉगिन वाले कंपोनेंट में ऊपर यूज नेविगेट इंपोर्ट कर लिया। टॉप लेवल पे एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट नेविगेट, जैसे अभी बनाया था, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट लिखा, बताइए, है ना। यस भैया। और इस वाली बटन के ऑन क्लिक हैंडलर जो मैं बनाऊंगा, इस वाली बटन जो DHA वाली है, इसका मान लो हैंडलर क्या है, इसका हैंडलर है DHA, भाई मान लो DHA बनाया है, एरो फंक्शन DHA, डोंट हैव एन अकाउंट, और इसके अंदर मैं ऐसे लाइन लिख दूंगा नेविगेट, नेविगेट पूरा लिख लेना, और स्ट्रिंग के अंदर क्या पास कर दूँ, URL पास करना है जहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, साइन अप वाले पे। तो स्लैश साइन अप वाला ऐसे करके डाल दोगे, तो अब जो भी इस पर क्लिक करेगा तो ये DHA वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसकी पहली लाइन लिखी हुई है नेविगेट कर दो स्लैश साइन अप पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये URL चेंज हो गया, किस पे हो जाएगा, स्लैश साइन अप हो जाएगा URL, आपके वेब ब्राउज़र का URL, बताओ। अब वो जैसे स्लैश साइन अप हुआ, तो अब जैसे URL चेंज होता है तो ये राउट्स वाले फिर से मैच होते हैं। मैच होने पे गया तो उसने देखा ये वाला पाथ है स्लैश साइन अप करके, जिसके ऊपर एलिमेंट रेंडर हो रहा है स्लैश साइन अप। तो अब क्या करेगा, ये वाला हटा देगा और स्लैश साइन अप आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो किस पे जाना है हमें, लॉगिन वाले कंपोनेंट पे, साइन अप वाले कंपोनेंट से। इससे बताओ क्या करें,
तमन्ना तुम मत बोलना, इरम जी भैया। बताइए क्या करेंगे। साइन अप से लॉगिन पे जाना है। तो भैया हम ना जैसे कि एक बटन था लगाया था जैसे कि आपने पिछले बार में, हाँ तो बटन उसके बना ली बटन। हाँ, तो हाँ उस पर हम क्लिक ऑन क्लिक लगाएंगे हाँ। और जिसके थ्रू हम वापस जा सकेंगे। हाँ ऑन क्लिक लगा दिया मैंने। और इस ऑन क्लिक हाँ। से मान लो फंक्शन का नाम है AHL, ये ऑलरेडी है मैंने अकाउंट, तो फंक्शन का नाम बना लिया AHL। और इसके कॉल बैक में क्या डाल दोगे, इसके फंक्शन के अंदर पहली लाइन क्या होगी, नेविगेट, क्या होगा, भैया यूज करके कुछ था ना, वो उसको लगा देंगे, हाँ, सब पीछे रह जाएगा। यूज़ नेविगेट वगैरह ऊपर लगा देना ऐसे करके, और स्लैश करके, स्लैश लगाएंगे स्लैश लॉगिन लगाएं। भैया स्लैश लगाएंगे क्योंकि लॉगिन हाँ लॉगिन वाले में, लॉगिन वाला कंपोनेंट स्लैश वाले में रेंडर हो तो लॉगिन लगा, तो ऐसे करके अपने आप स्विच होते रहेंगे और URL भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, फाइन। जी भैया। तो ये टास्क आपका है, ये करके आइएगा कल। ठीक है, कल नहीं, चलो संडे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, संडे कर लेना, है ना। वैसे ज़्यादा कुछ नया है नहीं इसमें, खाली आपको बॉयलर प्लेट तो मिल गई है, यूज़ नेविगेट और यूज़ पैरम है। यूज़ नेविगेट ही यूज़ करोगे और कोई यूज़ ही नहीं करोगे, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो एक बार कोड कर लेना, कल क्लास होगी। ठीक है, फाइन। ओके भैया। वैसे भी बच्चे आ रहे नहीं हैं, तो हम चाह रहे हैं जल्दी से थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट करेंगे, तो बेटर है रिकॉर्डिंग फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग, खाली ये क्लास हो जाए, है ना, ताकि आप लोग भी अपने एंड पे आराम से पढ़ सको। इसलिए कर रहे हैं बस, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, इसका वाई बाद में देखेंगे, अभी आपको सही से नहीं आता है ना, इसलिए कह रहे हैं, खाली थ्योरी क्लियर हो रही है अभी। फाइन। जी भैया। कल का टास्क नोट कर लीजिए, रिएक्ट राउटर आप बाद में पढ़ लीजिएगा, कल का टास्क पहले नोट करो। रिएक्ट राउटर क्योंकि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो उसमें भी क्लियर रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल का टास्क नोट करो, क्या पढ़ के आना है। कल आपको पढ़ के आना है लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। क्या पढ़ के आना है, लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। हाँ, इसके अंदर मेथड्स होते हैं, मेथड्स मत पढ़ना, ठीक है। मेथड्स ठीक है, बहुत सारे ठीक हैं, है। 3 याद देख लेना, माउंटिंग होती है, हम्म। दूसरी होती है माउंट और अपडेशन। माउंट। अपडेशन नहीं, वो आप फंक्शंस बता रही हैं, ये 3 लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट होती है, माउंटिंग, अपडेशन अच्छा। और अनमाउंटिंग, है ना। जी भैया। ये 3 देखे ना डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। माउंटिंग का मतलब है जब आपका पेज रेंडर होता है पहली बार, जैसे आपका कंपोनेंट, ऐसे मैंने लॉगिन बनाया, तो जो पहली बार कंपोनेंट आपको पेज पे दिखेगा उसे कहते हैं माउंटिंग। ठीक, जी भैया। फिर क्या होता है, मान लो कुछ उसमें तुमने स्टेट चेंज करी, क्या चेंज करी, स्टेट। स्टेट चेंज करने का मतलब है पेज कंपोनेंट दोबारा से, स्टेट जब भी कंपोनेंट की चेंज होती है तो कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, री रेंडर होता है। बताओ, स्टेट पढ़ाई थी, याद है। यस भैया। जी भैया। तो इस कंपोनेंट की कुछ स्टेट होगी, स्टेट जब भी चेंज करोगे दोबारा से री रेंडर होगा, तो उसको कह देते हैं अपडेशन। अपडेशन फेज, अपडेशन होता ना, नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है, तमन्ना, अपडेशन था ना, मेरे माइंड से स्किप हो गया, 1 मिनट देखें क्या, कि याद है तुम्हें। अपडेट ही होता है, अपडेट ही होता है, देख लें क्या, रुको देख लें, हम कंफर्म कर लें, मेरे माइंड से स्किप हो गया। लेआउट लाइफ साइकिल ये हो जाएगा। ऑफ कंपोनेंट्स। राउटर आप दोबारा बाद में कभी रिवाइज कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल और यूज इफेक्ट पढ़ेंगे ना कल। माउंटिंग, अपडेटिंग है, अच्छा अपडेटिंग है, ठीक है। अरे अपडेशन को अपडेटिंग को बातें की है, ठीक है। अपडेशन, और थर्ड क्या है, अनमाउंटिंग, है ना, दिख रहा है यहाँ पे, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। और इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में पढ़ते थे, तो ये इसको लीव कर सकते हो क्योंकि हम लोग क्लास बेस्ड नहीं यूज़ करेंगे। बस आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग क्या होती है, ठीक। तो ये एक बार रीड कर लेना, कहीं से भी रीड कर लेना, मिल जाएगा, और वीडियो देख लेना। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में मत जाना, उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में ये सब मेथड्स यूज़ होते थे, ये बहुत सारे बड़े बड़े जो दिख रहे हैं तुम्हें, कंस्ट्रक्टर, रेंडर चलो हो गया, ठीक है, ये वाला गेट डिराइव्ड स्टेट प्रॉप्स, और ये कंपोनेंट डिड माउंट, दिख रहा है बड़े बड़े सब मेथड्स, ये 5-6 हर में 5, 6, 7, 8 हैं। और इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो मेथड है ये डेप्रिकेट हो चुके हैं अब, तो इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना।
तो बेटर है कि बस आप इन तीनों का मतलब देख लीजिए क्या चीज़ है, कैसे आप फंक्शनल कंपोनेंट्स में इनको यूज़ करते हैं हम कल बता देंगे। कल आपका टास्क क्या रहेगा, आपको ये तीनों लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स रीड करके आनी है, और सेकंड टास्क आपका है यूज़ इफेक्ट के बारे में एक बार वीडियो देख लेना, 5-10 मिनट की होगी। कल हम लोग यूज़ इफेक्ट हुक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके भैया। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो अगर देखते हैं टाइम बचेगा तो पढ़ा देंगे, वरना आपको असाइनमेंट के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू ही बताएंगे, वो प्रोजेक्ट के थ्रू ही समझ में आएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट के थ्रू ही समझ में आएंगी, क्योंकि ये सब बहुत थ्योरी वाइज नहीं है, थ्योरी वाली चीज़ें हैं ही नहीं। प्रोजेक्ट एक मंडे से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत होना। बस अभी क्या तुम्हारा काम होना चाहिए कि नोट करते जाओ टॉपिक क्या बता रहे हैं। कभी कभी यही नहीं पता होता पढ़ना क्या है, इसलिए बस नोट करा रहे हैं, है ना। तुमको याद रहेगा पढ़ना क्या है, तो तुम वीडियो आके दोबारा से कभी फ्यूचर में देख सकते हो कि ये भैया ने इस वीडियो में पढ़ाया था, तो देख लेते हैं तो रिवाइज हो जाएगा। फाइन। यस भैया। तो रिएक्ट राउटर आप बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल का टास्क आपका ये है, लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स पढ़ के आएंगे, और थोड़ा सा यूज इफेक्ट के बारे में देख लेना, चाहो तो नोट से देख लेना, नोट्स काफ़ी प्रिसाइज हैं, अगर आपने देखे होंगे तो सब कुछ नोट से हम पढ़ा रहे हैं, और नोट से सब कवर हो जाएगा आपका बेसिक। तो आपका मन ना हो कहीं जाने का तो सिर्फ डायरेक्ट नोट से कर सकते हो, या तो वीडियो ट्यूटोरियल तुम्हारे पास है ही, उस प्लेलिस्ट को देख रहे हो कभी तुम लोग, है ना। प्लेलिस्ट को भी देख लेना, अच्छी प्लेलिस्ट है, अगर टाइम मिले तो देख लेना, वरना हम प्रोजेक्ट कराएंगे तो आपको डायनेमिक उसमें सब कवर हो जाएगा। क्या कवर हो जाएगा, स्टेट का लॉजिक, बड़ा प्रोजेक्ट है वो, स्टेट का लॉजिक क्लियर होगा, आपका यूज इफेक्ट क्लियर हो जाएगा, उसमें से राउटिंग क्लियर हो जाएगी, डायनेमिक राउटिंग जो मैंने स्लैश वाली बताई ये कवर हो जाएगी, नेविगेशन वाला क्लियर हो जाएगा, यूज़ पैरम भी उसमें लगाओगे क्योंकि डायनेमिक कर रहे हो तो यूज़ पैरम वाला लॉजिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि मूवीफाई वाला प्रोजेक्ट है ना, मूवीफाई वाले में एपीआई लगेगी तो एपीआई वाला लॉजिक क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ हमने पढ़ाई थी रिएक्ट लिस्ट, याद है रिएक्ट लिस्ट, इसमें हमने एक स्टेप्स बताए थे। तो ये सारी चीज़ें, इस जितने टॉपिक हैं सब उस प्रोजेक्ट में लगेंगे, तो सब रिवाइज हो जाएगा उसमें से। अभी आपका काम होना चाहिए कि सिर्फ इन थ्योरी टॉपिक्स को नोट करना, और जो भैया मोटी मोटी चीज़ें बता रहे हैं कि ये होता है, इससे ये होता है, बस इतना ध्यान में रखना कि ऐसा कुछ होता है। जब एप्लीकेशन बनाओगे सब एक साथ चीज़ें लगती हैं, क्लियर हो जाता है अपने आप ही। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, आई होप सो। जब HTML CSS करा था हमने सारी थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद चीज़ें जब प्रोजेक्ट बनाई थी रिवाइज हो गई थी, याद होने लगी धीरे धीरे। यस भैया। सेम ये सब चीज़ें एक साथ लगेंगे तो याद हो जाएगा। अभी बस नोट करते जाओ, स्टेप्स बनाते जाओ बस, है ना। और ये सब सारी चीज़ें सब, ये नहीं कि हर जगह चेंज होगी, ये सब अगर रिएक्ट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है तो उसमें यही वाले स्टेप्स लगेंगे हमेशा। राउटर अगर तुम्हें सेटअप करना है तो यही स्टेप्स लगेंगे हमेशा। तो अभी तुम 1 टाइम पढ़ रहे हो तो तुम्हें लग रहा है 2-3 बार सेटअप करोगे खुद से रट जाती हैं, है ना। सही कह रहे हैं। यस भैया। तो अभी रखते हैं, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, बड़ा लेक्चर नहीं है ज़्यादा। कल आप ये तीनों पढ़ के आएंगे, और अगर किसी को पूछना है कुछ, अभी हम 5 मिनट में आते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं, क्लास एंड हो गई है। जिसको रुकना रुक सकते हो, हम 5 मिनट में आ रहे हैं अभी, जिसको जाना जा सकते हो, क्लास एंड हो गई।